अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर वक़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुअल्लिमात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद एहसान व करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको आज कुरान की निस्बत पर जमा फरमाया। ये मजमा उलमा, हुफ़्फ़ाज़, आइम्मा, मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात का है। बात ज़्यादा तफसीली की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुरान पाक वो किताब है जिस किताब के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद तारुफ़ फरमाया, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह ने फरमाया कि ये किताब है, ये कुरान है और ये दुनिया जैसी और किताबों के तरह नहीं है। ये वो किताब है जिसमें कोई शक शुबा नहीं है। और इस किताब का काम ये मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। अब सवाल कि मुत्तक़ी कौन है, तो अल्लाह ने आगे एक के बाद दीगर 6 सिफ़ातों का बयान फरमाया। नंबर 1, अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैब, कि वो ईमान वाला हो। नंबर 2, व युक़ीमूनस सलात, और नमाज कायम करता हो। नंबर 3, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह के रास्ते में ख़र्चा भी करता हो। नंबर 4, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो किताब उतरी है कुरान, उस पर भी ईमान रखता हो। नंबर 5, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, कुरान से पहले तौरेत, ज़बूर, इंजील वग़ैरह जो किताबें हैं उस पर भी ईमान रखता हो। नंबर 6, वबिल आखिरति हुम युक़िनून, आखिरत पर भी ईमान रखता हो। ये 6 सिफ़त जिनके अंदर है वो मुत्तक़ी है। उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे सफ़ा में ऐलान फरमाया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वो लोग, कौन लोग? जिनके अंदर वो 6 सिफ़ात है, उनको अल्लाह के तरफ से हिदायत मिलेगी। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उसको कामयाबी मिलेगी। मुझे अर्ज़ करना है मुख्तसर, अल्लाह ने कुरान को उतारा सिर्फ हिदायत के लिए। पानी के बगैर भी हम अपने प्यास को बुझा सकते हैं। पानी जैसे कोई चीज़ पी ले, बाज़ार में बहुत कुछ है, चावल है, रोटी है और भी खाना है, उसके बगैर भी हम अपने भूख को ख़त्म कर सकते, पेट को भर सकते हैं। घास पत्ता चबा ले, मुमकिन है, लेकिन कुरान के बगैर हिदायत मुमकिन नहीं। चूँकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी फरमान है कि कुरान वो किताब है जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी कौम को कामयाबी दी है। और कुरान ही वो किताब है जिसके ज़रिए बहुत से कौम बर्बाद और नाकाम हुई है। जिसने कुरान को अपनाया, यानी कुरान को सीखा, कुरान को तिलावत किया, कुरान को समझा और कुरान की ज़िंदगी अपनाया, अल्लाह ने उसको इज़्ज़त बख्शी है। और जिसने कुरान से एराज़ किया, मुँह मोड़ा, छोड़ दिया, अल्लाह ने उसको ज़िल्लत और बर्बाद की है। ये पूरे क़िस्सा, पूरे तारीख़ को अगर देखेंगे तो सारी बात आपको भी मालूम है। इसलिए कुरान से ताल्लुक़ जोड़ना ज़रूरी नहीं है, निहायत ही ज़रूरी, और उसके बगैर कोई चारा नहीं है।
चूँकि हिदायत वो दौलत है जिसके बगैर कोई अल्लाह को पा नहीं सकता, जिसके बगैर कोई जन्नत पहुंच नहीं सकता, जिसके बगैर किसी को दुनिया और आखिरत की कामयाबी नहीं मिल सकती। कुरान वो किताब है, कुरान वो किताब है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जिस दिल में कुरान ना हो वो वीरान है। जैसे वीरान घर में कोई रहना, बैठना, सोना दूर की बात है। अगर आप किसी को बोलेंगे ना कि हजरत ज़रा पेशाब उधारी कर ली, तो हम भी नहीं जाते। पता नहीं क्या वहाँ सांप बिच्छू कोई नुकसान दे कोई चीज़ है और काट ले तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। वैसे घर में कोई पेशाब को भी, गलत बोला अरे भाई गलत बोला मैं, कोई कदम में नहीं रखता, वो वीरान है। जिस दिल में कुरान ना हो वो भी वीरान है। उस घर की, उस दिल का अल्लाह के यहाँ कोई कीमत नहीं है। हम मिसाल देते हैं, हम मिसाल देते हैं। इधर देखिए, एक शीशी है, इस शीशी में इत्र है, कीमत 10,000 रुपये है। अगर ये शीशी मिल जाए आपको हदिये में, तो अब इसको लेंगे नहीं लेंगे? बात नहीं करते, लेंगे नहीं लेंगे? और फिर इसकी हिफाजत करेंगे नहीं करेंगे? फिर कहाँ रखेंगे? कहीं भी रखेंगे ये हिफाजत करेंगे? नीचे रखेंगे, ऊंची जगह, ऊंची जगह पे रखेंगे। और घर वालों को हम हिदायत करेंगे, हाथ नहीं लगाना, करेंगे नहीं करेंगे? और बच्चों से कहेंगे छूना नहीं, गिराना नहीं। फिर हम हर जुमे को उसको उतारेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर उतारेंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे। हफ्ता, महीना, 6 महीना गया, आखिर में वो इतर ख़त्म होता नहीं होता। अब एक दिन के नौबत यूँ आई, वैसे रग रहा आई, बस समझ में। उस दिन क्या करते ज़रा देखिए ना, उस दिन वो खुद ही शीशी को फेंक देते। देते नहीं देते? क्यों देते? चूँकि वो शीशी खाली है, इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे खाली शीशी की कोई कीमत नहीं, हम उसको फेंक देते हैं। जिस दिल में कुरान ना हो, अल्लाह उस दिल को भी फेंक देते हैं। आज उम्मत कुरान से बहुत दूर है। मसाजिद में कुरान तो है, लेकिन पढ़ने वाला कौन है? ज़रा पूरे दिन की ज़रा गिनेंगे, फिर तो कोई नहीं है। वही है 1, 2, 3, बस वही है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया के अंदर भेजे और कामयाबी किस राह में है बतलाने के लिए कुरान भेजे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो समझाने के लिए भेजे, वो आए थे, समझाए और गए। लेकिन कुरान है और क़यामत तक ये रहेगा। और इस कुरान के मुताबिक क़यामत तक जो ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह का फरमान कामयाबी मैं उसी को दूंगा। इसलिए ये एक मेहनत है। हर ज़माने में हमारे अकाबिरीन की एक मेहनत रही है। हर ज़माने में बड़े उलमा और अकाबिर की एक मेहनत रही है कि उम्मत दीन पर चलने वाली बन जाए, उम्मत कुरान पढ़ने वाली बन जाए, उम्मत के ज़िंदगी में कुरान आ जाए, उम्मत जन्नत के राह पर चलना शुरू कर दे, उम्मत को हिदायत मिल जाए। हिदायत कितना अहम है कि ईमान लाने के बाद सबसे अहम जो इबादत है वो नमाज है। क्या है वो? हर नमाज की हर रकात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फातिहा की हुक्म दी। अब सूरह फातिहा में है क्या? दुआ है। क्या दुआ है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत की दुआ है कि तुम हर नमाज की हर रकात में हिदायत मांगो। अगर तुमको हिदायत मिल गई तो तुमको समझो कि सब कुछ मिल गया। सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को जो कामयाबी मिली है, उनकी तारीफ़ अल्लाह ने कुरान में यूँ फरमाया, चूँकि उनको हिदायत मिल गई। और हिदायत कब मिली? जब उन्होंने कुरान से, अल्लाह से और रसूल से ताल्लुक़ जोड़ा। ये मेहनत हर ज़माने में रही है, आज भी है, आज भी है। ये भी वही एक मेहनत है कि लोगों का निस्बत ताल्लुक़ कुरान से हो जाए, उम्मत कुरान पढ़ने वाली बन जाए।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जब मेरे दिल में ये बात आती थी कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज़ पढ़ता था, और जब दिल में ये बात आए कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान मजीद की तिलावत क्या करता था। मैं मिसाल देता हूँ, एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, वो अल्लाह से बातें कर रहा है, और एक आदमी कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, अल्लाह उससे बात कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए दोस्तों, पहली बात, ये सारी बात मैं आपको सुना रहा हूँ, ख़ास करके यहाँ उलमा इम्मा जो बड़े हजरत हैं उनको मैं सुना रहा हूँ कि ये बात उम्मत तक पहुँचाए कि कुरान किसी ख़ास के लिए नहीं है, हर एक के लिए है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, मैं जा रहा हूँ, फरमाया कि मैं जा रहा हूँ, तुम इन्हें थाम के रखना, मजबूती से थाम के रखना, तुम इसे मजबूती से पकड़ोगे तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी, छोड़ोगे तो फिर तुम अल्लाह की निगाह से भी हट जाओगे। आज ज़रा हम गौर करें, फ़िक्र करें कि उम्मत आज कुरान से कितने दूर है। ये भी एक मेहनत है, मुझे तफसीली तारुफ उसकी अभी इस वक्त मौका भी नहीं है और हम ज़रूरत भी नहीं समझते। असल तो काम की बात होती है। उलमाए दीन की एक मेहनत रही है कि जिस कुरान के बगैर हिदायत नहीं, जिस कुरान के बगैर नमाज सही नहीं। हर एक को मालूम है कि नमाज से पहले वज़ू ज़रूरी, लेकिन नमाज के अंदर कुरान ज़रूरी। जिस तरह नमाज से पहले वज़ू ज़रूरी, नमाज में जवाब देंगे, नमाज में कुरान ज़रूरी। जिस तरह वज़ू के लिए पानी ज़रूरी है, उसी तरह कुरान को तरतील के साथ पढ़ना ज़रूरी, तरतील के साथ पढ़ना ज़रूरी। अब तरतील क्या होता है? तरतील क्या होता है? आपके ज़बान का मैं एक अक्षर लिखूं, ये क्या है? त है। ये क्या है? ल है। इसमें 1 लाख का इनाम है, उसमें 2 लाख का इनाम है, और एक 10 लाख का भी है। आप दिल में सोच रहे करना क्या है? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। उसको बोलना है, जीभ को ज़रा कस के पकड़ के बोलना, बस इतना काम। नहीं समझ में आई बात मेरी? ज़रा अपने जीभ को, ज़बान को ज़रा दोनों उंगली से पकड़ लीजिए, बाहर खींचिए, फिर उसको बोलिए तो 1 लाख रुपये। ज़रा देखिए ना, नहीं होता तो लाग भी गया। और इसको क्या करना, दोनों होंठ को दोनों तरफ खींचना और बोलना, तो फिर 2 लाख रुपये। दोनों होंठ को, एक नीचे का होंठ नीचे खींचना, ऊपर का होंठ ऊपर खींचना, और बोलना। नहीं, ये क्या है? ये त है ना? मुझे ये नहीं लिखना, गलत लिखा मैं। ये भी होता है, इसके लिए भी जगह है, इसके लिए भी जगह है। मुझे ये लिखना है, क्या लिखना? हाँ, ये लिखना, ब लिखना। इसके लिए दोनों होंठ चाहिए। क्या चाहिए? दोनों चाहिए, नहीं चाहिए? और उसके लिए क्या चाहिए? जीभ, ज़बान चाहिए। ज़बान के बगैर ल बोल नहीं सकते, दोनों होंठ के बगैर ब मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। इसी तरह ये डास्टर है, आवाज़ निकली। इसी को अगर हम दीवार में मारेंगे, आवाज़ बदल गई। अब 10 लाख का इनाम है। किस पर? कि ये बोर्ड वाली आवाज़ दीवार में, दीवार वाली आवाज़ बोर्ड में निकाले तो होता नहीं होता है। इसी का नाम तरतील है। अरबी ज़बान में कुल 20 पर 9 29 हुरूफ है। हर आवाज़ के लिए जगह अलग है। बोर्ड में मारूं तो आवाज़ अलग, दीवार में मारूं तो आवाज़ अलग, कुर्सी में मारूं तो आवाज़, है ना? जगह के एतबार से आवाज़ बदलती रहती है। जगह बदलती तो आवाज़ बदलती है। इसी तरह हर हरफ के लिए जगह अलग है। हर हरफ को उनकी जगह से पढ़ने का नाम बुनियाद ये तरतील है। जगह बदलेगी तो आवाज़ बदल जाएगी, आवाज़ बदलेगी तो हरफ, लफ्ज़ बदल जाएगा, लफ्ज़ बदल जाएगा। लफ्ज़ बदल गया तो जुमला, वाक्य सेंटेंस बदल जाएगा। और जुमला बदल गया मतलब आयत बदल गई तो कुरान ही बदल गया। फिर उसकी नमाज सही रहेगी, सलामत रहेगी तो नमाज भी बदल जाएगी, नमाज भी ख़राब हो जाएगी।
जिस तरह नमाज से पहले वज़ू ज़रूरी, ध्यान से सुनिए, नमाज में कुरान ज़रूरी, जिस तरह वज़ू के लिए पानी ज़रूरी, उसी तरह कुरान को तरतील के साथ पढ़ना ज़रूरी। ये जब बात हम करते हैं ना, तो लोग कहते ये तो बहुत मुश्किल काम है, जबकि कुरान को उतारने वाला ने खुद फरमाया कि हमने इस कुरान को आसान कर दिया, वलक़द यस्सरनल कुरान, कि हमने कुरान को आसान कर दिया। और कुरान किस ज़बान में है? कुरान किस ज़बान में है? अरबी ज़बान में है। अल्लाह ने फरमाया कि हमने अरबी ज़बान को आसान कर दिया। हम कर्नाटका वाला बोलते कन्नड़ आसान, बोलना ही चाहिए। आंध्रा वाला क्या बोलते? तेलुगु आसान। महाराष्ट्र वाले बोलते मराठी आसान। गुजरात वाले बोलते गुजराती आसान। हम बंगाली बोलते बांग्ला आसान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने कुरान को आसान किया। और कुरान किस ज़बान में है? अरबी ज़बान में है, कि हमने अरबी ज़बान को आसान किया। मैं आपको समझाऊंगा। मैं जो बात अर्ज़ कर रहा था वो ये है कि कुरान के बगैर हिदायत नहीं, और हिदायत के बगैर जन्नत नहीं। हिदायत के बगैर, लेकिन जन्नत में, जन्नत की एक चीज़ और भी है, उसको हम क्या बोलते? चाबी है। और जन्नत की चाबी वो क्या है? नमाज है। और नमाज को सही करने के लिए कुरान है। पानी के बगैर तो हम वज़ू नहीं कर सकते, ये तो तय है, लेकिन वज़ू के बगैर नमाज पढ़ सकते, ये तो फाइनल है। नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते ना? जब बीमार हो, पानी ही ना हो, तयम्मुम से मुमकिन है। पानी के बगैर तो वज़ू नहीं कर सकता, लेकिन वज़ू के बगैर भी कभी कभी नमाज हो जाती है, लेकिन कुरान के बगैर नमाज नहीं होती। मुझे अर्ज़ करना है कि वज़ू से भी ज़रूरी कुरान है। आज उम्मत को मालूम है कि नमाज पढ़ना ज़रूरी, मालूम नहीं? सबको मालूम, पढ़ता नहीं पढ़ता उनकी बात है, मालूम सब कुछ है। नमाज में कुरान पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ना है, मालूम नहीं सबको? सबको मालूम। लेकिन आज तीसरी बात पर उम्मत बहुत गफलत में है कि कुरान को सही पढ़ना ज़रूरी। कुरान सही है तो नमाज सही, और नमाज सही तो सारे मसले का हल, रोज़ी का हल नमाज है। अल्लाह ने अपने हबीब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। ऐ हबीब, आप अपने अहल को नमाज के हुक्म कीजिए, अब खुद भी एहतमाम कीजिए। मैं आपको रोज़ी की जिम्मेदारी नहीं दे रहा, रोज़ी तो मैं दूंगा। और दूसरी जगह अल्लाह ने आम करके फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन पर चलने फिरने वाले जितने मखलूक़ात हैं, सबकी रोज़ी की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को जो हुक्म फरमाया वो नमाज की, कि तुम नमाज की हिफाजत करो, मैं तुम्हें रोज़ी दूंगा। जैसे कि हम स्विच ऑन करते ही फैन, बोलिए ना, चालू होता है, इस स्विच के साथ फैन का जो ताल्लुक, नमाज के साथ रोज़ी का वही ताल्लुक है। हम कहते हैं कि रोज़ी का हल नमाज है। कब्र में सवाल किया जाएगा दीन क्या है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन है। जो नमाज की हिफाजत किया, जिसने नमाज की हिफाजत की, गोया कि उसने अपने दीन की हिफाजत की। वो खबर में जवाब देगा कि दीन इस्लाम है। और जिसने नमाज को बर्बाद कर दी, यानी दीन को बर्बाद कर दी, जवाब दे सकता? इसका मतलब कब्र के जो सवाल, उसका हल भी नमाज है। मैदान महशर में अव्वल हिसाब भी, बोलिए ना, अव्वल हिसाब भी नमाज है। अव्वलु मा युहासिबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलाह, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज है। रोज़ी का हल, बोलते नहीं, नमाज है। रोज़ी का हल नमाज है। कब्र का सवाल का हल नमाज है। मैदान महशर में अव्वल हिसाब और जन्नत की चाबी, सारे मसाइल का हल नमाज है। लेकिन नमाज का हल कुरान है। उसी कुरान से हम बहुत दूर है, जबकि कुरान सही किए बगैर नमाजिच नहीं होती, वज़ू के बगैर तो हो जाती है। कुरान सही करना मर्जी नहीं, आप क्या बोलेंगे, ज़रूरी है। कुरान को सही करेंगे, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ेंगे तो हिदायत मिलेगी। कुरान सही करेंगे, नमाज सही होगी तो जन्नत की चाबी मिलेगी। कुरान के बगैर हिदायत नहीं, हिदायत के बगैर जन्नत नहीं, कुरान के बगैर नमाज नहीं, और नमाज के बगैर जन्नत की। सारे मसाइल का हल कुरान है। उसी कुरान से उम्मत दूर है।
ये एक मेहनत है, एक कोशिश है कि हम 20 पर 1 दिन यानी 21 दिन का एक प्रोग्राम लेते हैं। हर रोज़ 1 घंटा सवा घंटा, लोग थोड़े कम होते हैं तो घंटा में पढ़ा देते, ज़्यादा लोगों को तरह उसको इंतज़ाम में तो 1 घंटा सवा घंटा का हम ऐलान करते। कभी बहुत लोग ज़्यादा तो हम 1.5 घंटा तक भी बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि हम 1 हफ्ते में, ज़रा ध्यान से सुनिए, 1 हफ्ते में 6-7 दिन में हम मुफरद मुरक्कब का पहचान करा देते हैं कवाइद के साथ। अभी ज़्यादा दूर नहीं, 50 किलोमीटर बागेपल्ली अगर आप आ जाए तो सबसे बेहतर है। चूँकि सुबह से एक आदमी चिल्ला रहा है कि आम मीठा है, आम मीठा है, और आप सुबह से सुन रहा है, वो सुबह से चिल्ला रहे और सुबह से सुन रहे हैं। आपको क्या लगा कि वो आम मीठा है? तो क्या सुन रहे थे अभी तक? कि सुनने से तो काम होता च नहीं ना, क्या करना। अब मैं उनको कहता तू चिल्लाता क्यों है, थोड़ा खिला देना, तो सुबह ही काम बनता, तो खरीद के जाता। वो भी चिल्ला रहा है आम मीठा, ये भी सोच रहा है कि लो या ना लो, पता नहीं क्या है। अब वो सुबह ही एक थोड़ा सा कट के उसमें से खिलाता, तो कहता कि मुझे किलो न को 10 किलो दे दे, तो सुबह ही उसको 8 बजे काम हो जाता। इसलिए मैं आप हजरत से गुजारिश तो मैं यही करूँगा कि फुर्सत में आप लोग ज़रा करीब में है बागेपल्ली, वहाँ आइए। वहाँ हमने मुफरद मुरक्कब सारे ख़त्म कर लिए। हरकत को क्या करना, हरूफ मादा क्या करना, लीन को क्या करना, जज़म को क्या करना, तशदीद को क्या करना, खलखला किधर करना, गुन्ना के तफसीली नहीं की, बस थोड़ा सा मैंने टच करा, चूँकि वो अहम है। असल में हम कुरान में जाके समझाते हैं। तो सारी चीज़ें हमने कर ली। और आज हमने वहाँ क्लास शुरू की हफ्ते को, आज संडे है, तो कितने दिन हो गए? 9 दिन। पहले दिन हम तारुफ कर रहे थे, जैसे आपके पास मैं तारुफ ऐसे कर रहे थे। मान लीजिए कि 8 दिन है, 8 दिन में हम सारी बातें ख़त्म कर ली। अब आप सोच रहे अब क्या करेंगे? अब हम गोली खिलाएंगे। नहीं समझे? पहले हम खाना खिलाते, फिर हजम नहीं होता तो फिर, अरे बोलिए ना। अब ये पूरा बीच का हफ्ता पूरे गोली चलेगी, वही चीज़। अब हमारे रिजवान हजरत यहाँ हैं, उनसे पूछिए कल जो सबक पढ़ा है आज मैं वही पढ़ा है, और कल भी वही पढ़ाऊँगा, परसों वही पढ़ाऊँगा, हफ्ता वही पढ़ाऊँगा। क्यों? बुखार नहीं उतरा तो वही गोली, नहीं उतरा तो फिर वही गोली, नहीं उतरा तो वही गोली, जब तक बुखार उतरता नहीं गोली चलेगी। वैसे हफ्ता मेरा आखिर हफ्ता में उतर जाता ही है क्या बुखार, और हफ्ते में सारी बात दिमाग में उतर जाती है। उसके बाद हम कुरान का एक एक टुकड़ा, आयत का एक एक टुकड़ा लेकर हम उसको मश्क कराते हैं 2-3 दिन, ताकि उसको हिम्मत आए कि हम कुरान पढ़ सकते हैं। फिर आखिर में 2-4 दिन कुरान पढ़ा देते हैं और हम उनको राह बतला देते हैं। दोस्तों, आपको एक बात ज़रा जहन में क्लियर करना है, 21 दिन में किसी को हम इमाम भी नहीं बनाते कि चलो 21 दिन लेके फिर इमाम की छुट्टी कर देंगे, तो हम करते नहीं। आपको इमाम की ज़रूरत है ना, 21 दिन के बाद तो और ज़रूरत पड़ेगी। तब ज़रूरत पड़ती थी नमाज के लिए, अब तो ज़रूरत पड़ी कुरान के लिए। इसीलिए हम जब क्लास को लेते हैं 21 दिन का, तो उससे पहले 2 दिन आइम्मा हजरत से थोड़ा उनको कुछ सिखाते नहीं, थोड़ा मुज़ाकरा करते कि हम जो क्लास शुरू करेंगे कर देना कोई बात नहीं, लेकिन आगे का क्या तरतीब बनेगी। तो उसके लिए हम 1-2 दिन बैठ के मुज़ाकरा करते, ऐसे पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमने बागेपल्ली वैसे 2 दिन हमने किए, यहाँ से भी बहुत अहबाब आए थे माशाल्लाह। तो हमने वो तरतीब बताई कि किस तरह हमें इनको आगे ले जाना। काम ने हमने कर दिया, शुरू हो गए और काम ख़त्म भी होगा, फिर हम अपने अपनी जगह से, फिर ये कोलू का बैल है, जहाँ से चला था वही का वही है। ये वो काम नहीं है, ये वो काम एक बार जमा हो गए, बयान हो गए, और फिर बिरयानी हो गई, फिर माशाल्लाह हो गए, फिर जज़ाकल्लाह हो गए, फिर जहाँ से चले थे वहीं। ये वो काम नहीं, ये तो वो काम है। आज हमने अइम्मा हजरत को इसलिए बुलाए ताकि उनके सामने ये तरतीब आए, 21 दिन का क्या तरतीब है, क्या उम्मत 21 दिन में कुरान को सीख सकती है। एक चीज़ हमें पेश करना, और ज़िम्मेदार हजरत वो तो ज़िम्मेदार होते हैं माशाल्लाह, उनके सपोर्ट से और उनके साथ लेकर हम हर काम को आसानी से करते हैं। अब देखिए ना, ये जो इंतज़ाम किया गया, ये टीवी का, ये का, वो का, वो का, वो का, सारे ज़िम्मेदार, मदरसे के ज़िम्मेदार, गांव के ज़िम्मेदार, उन सब ने मिले कोशिश की है। और मैं आते ही पहले सेटिंग को देख लिया,
तो जब हमने सेटिंग को देखा तो मुझे एक आसार नज़र आया कामयाबी का। कामयाबी वो आपके ऊपर है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुझे आपके सामने एक मुख्तसर डेमो पेश करना, चूँकि घंटा तो आधा घंटा आपने लेट किया, 10 बजे शुरू करना था, आधा घंटा लेट किया, आधा घंटा गुजर गया, मतलब मुकम्मल। अब 1 ही घंटा बचा, 12 तक 12 बजाना है, 12 बज गए तो हमारा भी काम होगा। तो इसलिए मैं आप सबसे आखिरी गुजारिश करूँगा, मैं मुख्तसर बताऊँगा कि कुरान सीखना आसान है। ये मैं मुख्तसर बात करूँगा, 5, 7, 10 मिनट। और बाकी जो मैं बात करूँगा, चूँकि यहाँ अक्सर उलमा हज़रत आइम्मा हज़रत है और पर्दे में हमारे माँ बहनें मुअल्लिमात है, उनको हमें समझाना है कि कुरान सिखाना भी आसान है। उस मौजू पर हम ख़ास बात करेंगे। इसलिए फिर वही बात मैं दोहराऊँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, तर्जमा मान लो, ऐ ईमान वाले ईमान लाओ। कैसी बात हुई? नहीं बस समझ में। जो लोग खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ। अरे बोलिए ना, हम कहेंगे भाई जो लोग खड़े हैं खड़े हो जाओ, कैसे होगा? जो लोग बैठे हैं बैठ जाओ, तो किधर बैठे? हम तो बैठे हैं ना। बात कैसी लग रही है आपको? अल्लाह ने फरमाया ईमान वाले ईमान लाओ, यानी ईमान वाले तुम अपनी ईमान पर मजबूती पकड़ो। बैठने वाला अपनी जगह पर बैठ जाइए। एक आदमी बीच में समझ गया कि यहाँ किस्सा लंबा है, वो गया बाहर बैठ गया। अच्छा किया उन्होंने। आप में से भी किसी की नीयत है ना बीच में घंटे में जाने का, तो फिर जगह बदल ले तो बेहतर है। यानी मुश्किल नहीं है, आप जा सकते। उज़र तो उज़र ही होता है। एक आदमी को उज़र है तो बैठ के नमाज़ पढ़े, और उसको इतना भी उज़र है तो लेट के नमाज़ पढ़। अच्छा, हमारे आजकल के मुफ्ती साहब ने बीच में कुर्सी निकाला, अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए। हाँ, हमने 10 साल में जो किताब में पढ़ी ये पढ़े हैं कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, ताकत नहीं तो बैठ जाओ, फिर भी नहीं तो फिर लेट जाओ। बीच में कुर्सी किसने लाई? वो कोई बड़े मुफ्ती होंगे। तो अल्लाह कुर्सी वालों को हिफाजत फरमाए। हम तो कहते हैं कि अल्लाह कुर्सी वालों को सुधा अर्श में भेज दे, ऊपर भेज दे। अल्लाह भी कुर्सी पर है, हम भी कुर्सी पर है। हाँ, 10 साल पहले मस्जिद में कुर्सी नहीं थी। आजकल तो लोग पहले जाके, वो अच्छे हो जैसे भी, पहले जाके कुर्सी में नमाज का इंतज़ार करते, यानी कुर्सी में बैठ के अल्लाह मैं तेरा इंतज़ार करूँ। किधर बैठ के? हाँ, हम कितना आला बंदा हो गए कि कुर्सी में बैठकर हम अल्लाह की इंतज़ार करते हैं। वो लोग क्यों करते हैं, हमें वो मसला छेड़ना नहीं। ये बात आई क्यों, वो भी मुझे भी मालूम नहीं। बस अल्लाह मुझे माफ़ करे, क्योंकि कुर्सी वालों को खिलाफ जो भी गए उसकी कुर्सी गई। ये तो हकीकत है, ये तो हकीकत है। इसलिए मैं कुर्सी के खिलाफ कभी गलती से नहीं बोलना। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। आपने सुन लिया ना, अल्लाह आपको भी माफ़ फरमाए। खैर दोस्तों, मुझे जो अर्ज़ करना घंटा है, ज़रा ब्लैक बोर्ड की तरफ गौर कीजिए। सबसे पहले एक 10 मिनट में आपको बताऊंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान कुरान आसान है। कौन फरमाए? अब जब मेरे साथ बात करेंगे, आपस में कोई बात ना करेंगे और बाहर वाले, चलिए अब मतलब वो क्या बोलते हैं, आपके लिए सूरज गया तो ये पर्दा हटा लीजिए तो आपको आसानी हो जाए। ये वाला हटा लीजिए, चूँकि सूरज गया ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा लाइटिंग ज़्यादा होने से मुझे देखने में तकलीफ होती है। हाँ, बस उसको खोलो नहीं, ज़रा गोल कर दो, गोल कर दो, ताकि बाद में ज़रूरत पड़े तो गोल कर दो। गोल नहीं समझते, इनको खोल नहीं आता है बस। हाँ, ऐसे गोल कर दो, जो भी हो जल्दी करो। फिर दूसरी बात शुरू करेंगे हम। नहीं, असल में क्या है, वो तवज्जो में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मेरे बोलने में तकलीफ हो जाती है। बस जितने ज़रूरत बेटा हो, इसको रहने दो। हाँ, इसको दो, उसको हटाओ। अब जिनको जैसे आसानी हो वैसे बैठ जाए। और साउंड बॉक्स किसी को तकलीफ हो रहा है तो उसको नीचे उतार दीजिए, तो ताकि यहाँ भी देखने, जो भी करना अभी कर लीजिए, नहीं करना फिर बाद में। अब चूँकि मैं खड़ा हो जाऊँगा ना, फिर सलाम में जाके रुकूँगा। हाँ, जो भी करना, आप लोग जैसे भी बैठना बैठ जाए, आपस में बातें ना करें। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। इसको थोड़ा नीचे उतारते ना, वहाँ तो ऊपर कोई ज़रूरी नहीं है। वो रस्सी खुलेंगे तो उतारता है शायद, इजी। ये साउंड बॉक्स की बात कर रहा हूँ, ये बॉक्स की नहीं उतरता। अच्छा, छोड़ दी, छोड़ दी। अच्छा, बाहर से बांधा तो बाहर वाला है ना, नहीं आसानी होती है। देखिए, जो आसानी हो कर लीजिए, बाद में नहीं करना, वही बोल रहा हूँ मैं। जी होता है तो ये थोड़ा सा अंदर ले लीजिए, अंदर ले लीजिए बस। हाँ, वही है, बाद में बोले हिलो हटो, ये नहीं होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा आसानी होता है आपको।
हाँ बस नीचे वही उतार दीजिए बस। हाँ बस बस वही 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 बस, अब हिलाना है नहीं। हाँ बस, नहीं नहीं कुछ नहीं, चेयर पे डालेंगे तो बस आप बैठ जाइए, बस बस बैठ जाइए, अब बातें ना होना चाहिए। चलिए माशाअल्लाह। आवाज़ है जाती जाती जाती, मैं बहुत जोर बोलूँ क्यों नहीं जाती? आवाज़ को कौन रोकती है? आवाज़ और हवा इनको कौन रोक सकता है? वो जाती है। बस आप मेरे तरफ देखेंगे तो इंशाल्लाह सुनेंगे। सबसे पहले मुझे आपको अर्ज़ करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान कुरान आसान है। अब मेरे साथ बात करेंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया? कुरान ये डास्टर है, शायद एक 50 ग्राम भी नहीं है। भाई खर खर बंद करो, जो करो जल्दी कर लो। वो सारे दिन वही करते रहेंगे, इसीलिए मैं वही बता, भाई जो भी करना भाई करो पूरे पूरे दिन। ये कोई शादी हाल बाराती नहीं आते रहे, खिलाते रहे पिलाते रहे, भाई थोड़ा सुकून इख्तियार करना चाहिए। इस उम्मत की बीमारी कब जाएगी? नहीं जाएगी। खुतबा तक लोग आते हैं, अब मैं ये बात करूँगा तब नाराज़ हो गए कि मौलाना जो काम करने हैं वो करो। बिल्कुल सही है, आप हिलेंगे तो मैं भी हिल जाता, मसला होता है। हाँ अल्लाह उनको रहम फरमाए। खुतबा के वक्त तो आते, पता नहीं नमाज़ पढ़ने आते पढ़ाने आते, वो तो वही जाने। नहीं होना चाहिए भाई। आगे से अभी हज़रत ने मुझे बताया कि प्रोग्राम इतने बजे शुरू करना, तो मैंने कहा कि आपके यहाँ 2 मिनट कितने देर में होता है? किसी शहर में 2 मिनट बोलो तो अभी वो 2-4 घंटे गया। तो ऐसे ये बीमारी हमें ख़त्म करना, वक्त पर हमें हाजिर होना चाहिए। तो शायद अभी तक मैं प्रोग्राम ख़त्म कर लेता, शुरू ही नहीं कर पाए। आगे से इरादा करें इंशाल्लाह कि वक्त पर पहुँचे। इसमें क्या होता है, जब सामने वाले इंतज़ार करता है तो आने वालों को अच्छा लगता है, और जब आने वालों को अच्छा लगता है ना तो उसको उसका बोलना, उसका हर काम बेहतरीन होता है। और आते ही देखते कोई नहीं है तो वो ढूंढते ढूंढते दीन जाता है। तो आगे से अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि दीनी मजलिस में हम आगे आगे होंगे इंशाल्लाह। खैर बात वहीं से फिर शुरू करते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे। मुझे अर्ज़ करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुरान, और ये डास्टर मैं कर पता था कितने का? 50 ग्राम का। एक 10 साल का बच्चा, उसको हमने कहा कि इस डास्टर को ज़रा ये उठाओ, उठा सकता नहीं सकता? बोलते नहीं। लेकिन एक बच्चा वो उठा नहीं सक रहा है, ज़रा देखिए उठा नहीं सक रहा है। मालूम क्यों? अरे नहीं मालूम क्यों? बोलिए ना। बीमार है, कमज़ोर है, या डास्टर भारी है। जब मेरे हाथ में था तो ये हल्का था, बच्चे को दिया तो भारी हो गएगा? नहीं, वो तो वही है। अल्लाह ने फरमाया कुरान आसान है। फिर हमें मुश्किल क्यों? मालूम कि हम कमज़ोर हैं। उम्मत के दिल में सबसे ज़्यादा कमज़ोरी है। एक ने मुझे यूँ बताया कि मौलाना हम तो यूँ समझते थे कि दुनिया का कोई काम करूँ, कितना भी मुश्किल काम करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकलता, और कुरान की बात सुनते ही, अरबी की बात सुनते ही अंदर की चर्बी निकल जाती है। मेरी बात नहीं समझे? सारी बात काम कर लेते हैं आसानी से, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, और अरबी की बात सुनो तो अंदर की चर्बी निकल जाती है। यानी कुरान सीखने को उम्मत इतना मुश्किल समझता है, जबकि अल्लाह ने खुद फरमाया कुरान आसान है। हम क्या बोलते? अपनी ज़बान के बारे में बोलते, यानी अपनी ज़बान क्या है? कन्नड़ है, उसके ज़बान के बारे में हम बोलते कि वो आसान है, जबकि आपके ज़बान का जो पहला हरफ क्या है? ये अ। इतना घूमना, हम तो बोलते पूरा कर्नाटक का घूमना होता है तो जाके अ बनता है। बास कहते कि नहीं नहीं इंग्लिश आसान है, इंटरनेशनल है, तो वो भी कहाँ आसान है? एक लकीर खींचा हुआ कुछ नहीं बोलते, और एक लकीर खींचा हुआ कुछ नहीं, और एक लकीर खींचा तो अब हुआ। कितने लकीर? आप उसको आसान बोलते। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कुरान आसान है। क्या फरमाया? कुरान किस ज़बान में है? अरबी ज़बान का पहला हरफ क्या है? यूँ खींचा तो हो गया। आप देख रहे मेरी बात को? खींचा तो वो एक नाबीना भी खींच सकता है, एक कमज़ोर भी खींच सकता है, एक पढ़े लिख के भी खींच सकता है, अनपढ़ भी खींच सकता है। लेकिन ये सबका काम नहीं, घूमना पड़ता, सिर्फ सीखना नहीं, उस्ताद के पीछे बोलिए ना, घूमना पड़ता है, उसके पीछे चलना पड़ता है। और अरबी के लिए सिर्फ
खींचा तो क्या बन गए? अलिफ बना। ये पहली दलील है कि कुरान आसान है, अरबी ज़बान आसान है। फिर आगे देखिए, एक लकीर खींचा तो क्या बन गया था? अलिफ बना। अब हम 1 2 3 4 कितने लकीर खींचे? मतलब 4 अलिफ बना। 4 में से पहला कौन, लेफ्ट या राइट? पहला कौन सा, लेफ्ट या राइट है? राइट वाला है, चूंकि अरबी जो लिखा जाता वो राइट मतलब सीधे तरफ से, और कन्नड़ उल्टे तरफ, बाएं नक को बोलना, उल्टा बोल, अरे बाएं नक को उल्टे तरफ से। और इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, दुनिया, पूरा दुनिया उल्टी है। हम बोलते हैं ये आसान है, ये क्या है, और जो सीधा है वो मुश्किल है। जो सीधा है वो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुरान आसान है कि तुम 1 नंबर अलिफ को हमने छोड़ा, 2 को 3 से मिलाया, 3 को 4 से मिलाया, आखिर में एक गोल बनाया, तो ये लफ्ज़ अल्लाह होगा। ये लफ्ज़ हम कहते हैं, इस अल्लाह को पुकारने के लिए 2 तरीका है। कितने तरीका बोलिए ना, कितना तरीका? 2 तरीका। एक तो तरीका है कि हा को हम पेश देकर पढ़ेंगे अल्लाह, और दूसरा जो तरीका है, हम हा को पेश नहीं बल्कि ये देंगे, बल्कि जज़म देंगे और पढ़ेंगे अल्लाह। बस 2 ही तरीका है अल्लाह को पुकारने का। लेकिन हम ज़रा अलग अंदाज में बोलते अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बोलते हैं? अरे बोलते नहीं, हमारे हाथ से कोई चीज़ गई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गया 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 गया, कौन गया पता नहीं कौन गया। इसी तरीके से कौन बनाया? अल्लाह बनाया। कौन खिलाता? अल्लाह खिलाता। ये हा को कोई बोलताच नहीं है। जबकि अल्लाह को पुकारने का 2 तरीका। नंबर 1 अल्लाहु, दूसरा तरीका अल्लाह। बस ये 2 ही तरीका है। और अल्लाह से अगर क़ुर्बत हासिल करना चाहते हैं तो भी अल्लाह से करीब हो जाए, अलग हो जाए। और इसको खूब याद कीजिए, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। और करीब होना चाहते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या दिल को सुकून मिला? नहीं मिला? जब हम अल्लाह से और करीब हो जाएंगे, जब हम कुरान सीखेंगे। ये उम्मत को समझाना है। आप तो सब जिम्मेदार है, आप सब, यही आपकी मेहनत है। बस हम थोड़ी सी एक तरतीब बता रहे हैं कि किस तरह हमें उम्मत को कुरान से करीब करना, करेंगे इंशाअल्लाह। तो दलील नंबर 1, एक लकीर खींचा तो वो अलिफ हो गए। 4 लकीर खींचा तो लफ्ज़ अल्लाह हो गए। बाज़ कहते हैं कि मौलाना बात आपकी बिल्कुल सही है, एक लकीर खींचा तो अलिफ हो गया, बाकी हुरूफ का क्या होगा? हम कहते हैं कि वो भी आसान है। क्या बोलते? वो भी आसान है, बस इसको गोल कीजिए तो बोलिए लाम बना, और इसको लंबा कीजिए तो ये काफ बना, और इसको राइट साइड से गोल करेंगे तो ये तो बना। अब देखिए कोई मेहनत नहीं, सिर्फ लगाना है, ज़ो बना। और इस अलिफ को हमें हटाना है और यहाँ एक गोल बनाना तो ये, और इधर देखिए इसको मिटाया तो बस सौद बना, और इसको मिटा कर नुक्ता यहाँ दिया तो नून बना। इसको गोल बना कर 2 नुक्ते ऊपर तो खौफ बना। इसको मिटाया तो खुद ब खुद इसी तरीके आखिर तक बनता जाएगा। जिनको लिखना आता उनके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं मौलाना हमारे गांव में कुछ लोगों को लिखना ही नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, उसका क्या करेंगे? तो जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता उसका नंबर क्या है? क्या बोले ना, 0 है। हम कहते वो भी हमारे मजलिस में आएंगे तो इंशाल्लाह कुरान का हीरो बने। अब ज़रा 0 पर गौर कीजिए, ये देखिए, ज़रा गौर करेंगे, ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये हमने 0 बनाया, क्या बनाया? 0 बनाया। और देखिए ये भी हमने 0 बनाया, देखिए ये भी हमने 0 बनाया, देखिए ये भी हमने 0 बनाया। सब 0 ही है ना? 1 0 से कितने रुपये? और दूसरा दिया तो 100 हो गए, माशाल्लाह। तीसरा दिया तो कितना हो गया?
जीरो ही है ना, और यहाँ से बेंगलोर तक जीरो है, तो अब तो जीरो ही है। ऐसे लोग आ गए ना तो हीरो बनेंगे। उसको करना क्या है, ये जो पहला वाला जीरो है ना, उसको यूं 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 मिटाना। तो क्या बना, ये रॉ बना है, नुक्ता देंगे तो ये दूसरा जीरो को यूं मिटाना, आप दाल बना, नुक्ता देंगे तो, और तीसरा जो जीरो है उसको यूं बनाना। इसको क्या क्या बनाएंगे, बहुत कुछ बना सकते। एक नुक्ता नीचे देंगे तो एक होगा, दो देंगे तो दो होगा, एक ऊपर देंगे तो, और एक देंगे तो, और एक देंगे तो कितना होगा, 5 हो गया। आगे देखिए ना, अब क्या बना, अब क्या बना, कितने हो गए, 7 हो गए। अब क्या बना, अब क्या बना, अब क्या बना, सभी होता है इसमें से। आई बस समझ में। इसको जरा गोल बनाइए तो ये क्या होता है, सारा कुछ होता है, होता नहीं होता। और इसको किधर मिटाना, इसको इधर मिटाना ये, और फिर इधर से कुछ जोड़ना है तो ये नुक्ता देंगे तो, नीचे देंगे तो, और उसको यूं यूं और यूं करेंगे तो फिर हम जीरो वालों को पूरा हीरो बना रहे हैं। हम वक्त कितना लेते हैं, वो सिर्फ 7 दिन। वो मैंने एक थोड़ी किताब ला गया, माशाल्लाह आप लोग तो बहुत लोग आ गए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं थोड़े एक छोटी किताब मैं लाया हूँ, इंशाल्लाह जो मुअल्लिमत है उनको भी पहुँचाएंगे और आपको भी। और वही किताब हम वो जो टीवी रखी है उसी में वही समझाना है। बाकी टीवी का असल काम क्या है, मस्तूरात के लिए तो हम इंतज़ाम करते हैं वो ताकि उनको ये देखें। मस्तूरात का पढ़ाने का तरीका मेरे यही है, हम बोर्ड में पढ़ाते हैं, सामने क्या होता है ये कैमरा होता है, और मस्तूरात को सिर्फ मेरा इतना हिस्सा दिखता है, और मैं रुमाल तो क्लास में ज़रूर डालता हूँ, चूँकि हम कहीं भी जाते हैं वो देखता है लेकिन मुझे नहीं देखते हैं। अब चूँकि कौन कैमरा हिलाएगा, देखिए ये तरीका इख्तियार किया, तो ये तरीके से हम पढ़ाते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो मस्तूरात के लिए टीवी तो हम इसलिए डालते, जो हम लिखते वो देखती है और जो हम बोलते वो तो सुनती ही, और देखना सुनना हो गया तो बात तकरीबन पूरी हो जाती है। और ये जो मर्द हजरत जो हमने टीवी रखी है ना, वो किताब को समझाने के लिए, इंशाल्लाह आखिर में 1-2-5 मिनट समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अरबी ज़बान मुश्किल है, 2 काम होता है, ज़रा ध्यान से सुनिए, 2 काम। एक होता है लिखना, एक होता है लिखना, और एक होता है पढ़ना। अब ज़रा बोलेंगे लिखना पढ़ना दोनों में आसान, पढ़ना क्या है, आसान है, और लिखना, और हमने आपको बताया कि लिखना आसान है। एक बच्चे को बोलिए बोलो क बोलेगा, बोलो ल बोलेगा, अलिफ बोलेगा, जैसा भी बोलेगा। लिखने के लिए बोलोगे तो बोलेगा पहले तू लिख, बाद में मुझे बताना, चूँकि वो हमें लिखना, चूँकि लिखना पढ़ना दोनों में से पढ़ना। और मैं आपको बताया कि अरबी ज़बान लिखना आसान है, तो पढ़ना और आसान होना चाहिए ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान वलक़द यस्सरनल कुरान, कि हमने कुरान को आसान किया। कितना आसान मैं आपको बताया, दलील, आखिरी दलील दे दूँ, बातें तो बहुत है, आखिरी दलील दे दूँ। एक लकीर खींचा तो बोलेंगे ना अलिफ हो गए, 4 लकीर खींचा तो लफ्ज़ अल्लाह हो गए। ऊपर कितने खींचे लकीर, 5। मैं जो लिख रहा हूँ देख रहे हैं ना, वो देख लेना। ऊपर कितने अलिफ खींचा और नीचे कितने, कुल कितना, 12 हो गया ना। इस 12 में से 3 को हम अलग करेंगे, वहां से गिनेंगे 1 2 3। आगे देखेंगे जरा ढंग से, ये नंबर 4 है, आगे नंबर, और आगे नंबर ये 6 है, तब बोले ये 12 है, 6 तो वहां है, क्यों, अरबी ज़बान है। और ये नंबर क्या है, 9 है। हमने 3 को निकाला, 3 नंबर 6 और नंबर, लिखे कितने अलिफ, ऊपर 5 और नीचे 7, कुल 12 में से हम किसको अलग कर दिए, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 9। हम तो बहुत पहले कर्नाटक में काम शुरू 2014 में, तो थोड़ा मैं सीखा था, भूल गया। इसको क्या बोलते, मूड़ू बोलते क्या, और वो आड़ू है, ये वंबत्तू है,
और हत्तू तो अभी जाना चाहिए। तो मोरू आरू अम्बत्तू को निकाल देना है और एक को किससे मिलाना, 2 से। 4 को किससे मिलाना, उसमें हाथ नहीं लगाना। 6 के भी हाथ नहीं। 7 को किससे मिलाएंगे, 9 में हाथ नहीं। 8 को किस, 9 हो गया। 10 को किससे मिलाएंगे, 11 को। बस एक गोल वहां, एक गोल वहां। अब क्या बना, बस लगा लीजिए अब अपने हिसाब से। आप तो सब ये है, क्या बन गया, एक लकीर खींचा तो अलिफ हो गया, 4 लकीर खींचा तो लफ्ज़ अल्लाह हो गया, 12 लकीर खींचा तो ला इलाहा इल्लल्लाह बन गया। बल्कि आप सीख भी गए ना, अरे बोले ना, सीख भी गए और सिखा भी सकते हैं। और आप तो है ही मुअल्लिम, हम कैसे बोलेंगे अब मुअल्लिम बन गए। हम बोलते आवाम हजरत के सामने, हम उनको पूछते कि आपको अलिफ लिखना आ गया ना, तो बोलते हाँ आ गया। कि घर में जाके बीबी को सिखा सकते, हाँ सिखा सकते। आज तो घर में जाके पहले अलिफ सीखेंगे, बाद में चावल मांगेंगे। हाँ वैसे भी नियत करते ना, पहले अलिफ सिखाएंगे और फिर हम खाना मांगेंगे। और यही तरतीब होना चाहिए मर्द हजरत के ज़िम्मे में, कि वो दीन को सीखे, घर वालों को सिखाए। जैसे बाज़ार में ख़रीद के किसको खिलाते हैं, इमाम साहब को, गलती से नहीं। इमाम साहब आ भी गया ना सामने और पूछ भी ले कि भाई क्या है थैला में, बस कुछ नहीं मौलाना, बस ये भाग गए। और किनको खिलाते, अरे हम भी करते, आपकी बात छोड़िए, हम भी क्या करते, थैला में कोई चीज़ मिठाई होती, आम है बेहतरीन चीज़, तो हम उसको छुपा के घर ले जाते। बच्चों खिलाते नहीं खिलाते। मैं उनसे कहता हूं कि बाहर से दीन सीख कर वो घर वालों को भी सिखाए। अगर इस तरह मर्द हजरत बाहर आके मस्तूरात को दीन सिखाए तो सबके लिए दीन सीखना। तो हम उनसे ये कहते कि अब हम घर में जाके अलिफ सिखा सकते, पर हाँ सिखा सकता। अल्लाह का नाम भी लिखना सिखा सकते, कहा सिखा सकते। फिर हम उससे पूछते कि अब उस्ताद बन गए, तो बोला हाँ बन गए। कैसे बने, अलिफ का उस्ताद बना ना। कुछ देर बैठने के बाद इंशाल्लाह कुरान के मजलिस में 21 दिन पर आएंगे ना, तो अल्लाह ने चाहा और हमने मेहनत की है तो हम कुरान का उस्ताद बनेंगे। आ रही बस समझ में। बस इतनी बात थी, बातें तो बहुत है, वक्त बहुत कम है। अब मुअल्लिम और मुअल्लिमात हजरत से मैं थोड़ा सा मुखातब हूँ, ज़रा आप लोग मेरी बात को गौर से सुने। ये तो मैंने उम्मत को बताया कि कुरान आसान है, कुछ दलीलें हमने दी, दलीलें और बहुत है, इसके लिए 2-4 घंटा और लगता है। और माशाल्लाह आप सब समझ रहे हैं सारी बात को, आपके चेहरे से मुझे समझ रहे हैं, आप बात को समझ रहे हैं। अभी थोड़ी सी बात हमें इस सिलसिले में करना है कि कुरान सिखाना भी। हमने कुरान सिखाने के लिए तरतीब क्या बनाई, ज़रा उस पर गौर कीजिए। जिस तरीके से कोई घर या मस्जिद बनाने के लिए सबसे पहली जो ज़रूरत है वो जगह है, क्या है। उसके बाद बहुत अहम है, ज़रा इसको सुनेंगे। उसके बाद उस जगह पर घर बनाने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कितनी चीज़, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, पत्थर का टुकड़ा क्या बोलते, झिल्ली बोलते, झल्ले वो चाहिए, और लोहे का क्या बोलते, सरिया जो भी हो वो चाहिए। ये 5 चीज़ है। कितने चीज़ हो गए, ज़रा गिन लीजिए। ईंट होता है, सीमेंट और बालू और झल्ले और वो लोहा। कितने चीज़, पानी नहीं बोलना, पानी नहीं बोलना। हम चाय से भी बना सकते, दूध से भी बना सकते, पानी से क्या लेना। असल जो मटेरियल्स ये 5 है। अब इन 5 चीज़ों से दीवार बनाना, तोड़ना तो वही निकलेगा, पानी कहाँ से निकलेगा। इसलिए जो असल मटेरियल्स है वो कितने हैं, वो 5 है। तो ज़मीन खरीदने के बाद 5 चीज़ चाहिए। कितने चीज़, और उन 5 चीज़ों से हम 3 काम करते। क्या करते, 3 काम। पहले क्या बोलते उसको, पिलर, फाउंडेशन हम डालते हैं। उसके बाद हम दीवार खड़ी करते और आखिर में ये 3 काम करते। और 3 काम हो जाए तो आखिरी काम होता है फिनिशिंग, आखिर काम। तो सबसे पहली ज़रूरत क्या है, ज़मीन खरीदना। कोई इंसान अगर कुरान सीखना चाहता है या हम किसी को सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम है मुफरद मुरक्कब का पहचान और उसकी तलफ़ुज़, उसकी सही मखारिज के साथ पढ़ना। यही बात है ना। तो इसलिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मुफरद सिखाने का तरीक़ा, फिर साथ साथ हम आपको बताएंगे मुरक्कब पढ़ाने का तरीक़ा, उसके साथ साथ हम बताएंगे हरकत, मद, लीन, जज़म, तदीद वगैरह वगैरह। तो मस्तूरात के सामने एक ब्लैक बोर्ड है, ज़रा उस पर गौर करें। और मर्द अहबाब ज़रा यहाँ देखें, हमने सबसे पहले क्या किया,
29 हरूफ को 7 किस्मों में तकसीम किया। कितने किस्मों में? 7 किस्मों में। ज़रा गौर कीजिए। ओहो, वहाँ जाके फ़ायदा नहीं। ये देखिए, एक अलिफ है पहले नंबर में, मीम है, फिर लाम है, और आगे क्या है? काफ है। 2 नंबर में ज़रा मस्तूरात भी आपने उसमें यहाँ भी देख सकते, तो है, फिर ज़ौ है, फिर सौद है, फिर ज़ौद है। आगे नंबर 3 में सीन है, फिर शीन है, नून, कौफ और वाव है। आगे देखिए फा, बा, ता, सा है। आगे देखिए हमज़ा, आइन, गैन, और लास्ट और बाकी रह गया, ये हा है, खौ है, जीम और हा है, और आखिर में एक देख लीजिए, इसको ये नीचे रख लीजिए, दाल है, दाल है, रो, जा, और आखिर में या है। 1 2 3 4 5 6 7। हमने 29 हुरूफ को 7 में तकसीम किया। क्यों किया? लिखने के लिए, लिखना भी आसान, और बच्चे हो या सामने बड़ी उम्र के, उनके लिए लिखना भी आसान। अब ज़रा गौर कीजिए, सबसे पहले हमने अलिफ लिखा ना, ये देखिए ज़रा गौर कीजिए, लकीर खींचा तो वो अलिफ बना। अब इधर लकीर खींचा, गोल बनाकर अलिफ से मिलाया तो मीम बन गया। इसको हटाकर यूं किया तो वो, इसको हटाकर लंबा किया तो ये, इसको हटाकर गोल बनाया 2 नंबर, तो बना, नुक्ता दिया तो ज़ौ बना, गोल किया तो नुक्ता दिया तो। अब 3 नंबर में जाइए, यूं 3 दांत बनाया तो 3 नुक्ते तो शीन बना। आगे ये, और आगे ये कौफ बना। आगे ये, आगे 4 नंबर देखिए, यूं खींचा तो ये नीचे नुक्ता, ऊपर 2 नुक्ते, 3 नुक्ते। आगे 5 नंबर में आइए, देखिए इतना मीठा कर यूं किया तो हमजा हो गया। गौर से देखिए, गोल बनाया तो ये नुक्ता दिया तो। 5 नंबर देखिए, इतना हिस्सा बिटाया तो हा बन गया, नुक्ता दिया तो नीचे तो, और यूं बनाया तो ये हा बन गया। ये थोड़ा तरतीब उल्टा होगा, और यूं बनाया तो खुद ब खुद रा बन गए, नुक्ता दिया तो, बराबर किया तो नुक्ता दिया तो, और यूं किया तो। ये लिखने में आसान। ऐसे हम लिखते जाएंगे तो सामने वाला भी, मैं पूछा हो नहीं, पढ़ता नहीं जाएगा, वो भी लिखता जाएगा। हम लिखेंगे तो, यानी लिखवाना कोई मुश्किल। हमारे मजमा में क्लास में बैठने वाले कभी 100 होते हैं, 200 होते हैं, 1000 होते हैं, 2-5 हज़ार भी होते हैं। अरे बस समझ में, तो हर एक को हाथ पकड़ने जाएंगे तो 5000 को हाथ पकड़ेंगे तो सिर्फ हाथ पकड़ने के तो 3 दिन लगेगा, फिर सिखाएंगे कब? तो हमने ये तरतीब अपनाया कि मैं भी लिखता जाऊंगा तो वो भी लिखते जाएंगे। कोई मुश्किल है? बिल्कुल आसान है। तो ये जो हमने 7 किस्में जो हमने बताया, ये लिखने में आसान है। किसने में आसान है? लिखने में आसान है। अब हम इनको 3 तरीकों में तकसीम करेंगे। ज़रा देखिए, एक में अलिफ है, मीम है, लाम है और काफ है। आगे वाव, हमज़ा, हा और हा है। दूसरे में देखिए बाफा, नून, कौफ, या है। आगे देखिए दाल, जाल, रोज़ा, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तो, ज़ो, आइन, गैन, तासा, खौजिब। इसको हमने कितने में तकसीम किया? जरा देखिए, 3 में। एक में 8 हरफ है। कितने हरफ है? 8 है। एक में कितने हैं? एक में 5 है। कितने में है? 5 है, और बाकी में है। ये तकसीम क्या है? पहले जो 8 हुरूफ है, ज़रा गौर कीजिए, किसी में नुक्ता नहीं है, ठीक है? तो उसमें हम 2 काम करेंगे सिखाने के लिए। वो जो तकसीम किया था वो लिखने के आसानी, और ये सिखाने के लिए है। तो ये जो 8 हुरूफ है जिसमें कोई नुक्ता, तो उसमें हम 2 काम करेंगे। एक, हम उनको नामों की मशक करेंगे, अलिफ अलिफ अलिफ, मीम मीम, नामों की मशक करेंगे, खूब बुलवाएंगे। और दूसरा काम उसको लिखवाना, अलिफ 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 अलिफ। 2 काम करना, लिखना और पढ़ना, लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना। इनमें हम वो काम करेंगे। और जो 2 नंबर में देखिए ना, बाफा, नून, कौफ, या, हर एक में नुक्ता है।
तो इसमें नामों की भी मशक करना, लिखने की मशक करना, और आगे 3 नंबर काम नुक्तों की मशक करना। नामों की मशक, लिखने की मशक और नुक्तों की मशक। आई बस समझ में। इसी तरीके से जो तीसरे में जो है ना, दाल जाल रोज़ा सीन शीन सौद ज़ौद तोज़ा ऐन गैन तासा ख़ाजिम, ये सब जोड़ा जोड़ा है। दाल जाल रोज़ा सीन शीन सौद ज़ौद तोज़ा ऐन गैन तासा ख़ाजिम, जोड़ा जोड़ा है। हम इनको जोड़ा जोड़ा पढ़ाते हैं। यानी जैसे कि दाल जाल है, तो दाल में सबसे पहले हम 2 काम करते, पहले नामों के मशक, फिर लिखने की मशक, फिर दाल को हम जाल बना के 2 काम करते, नामों की मशक और नुक्तों की मशक, और फिर दोनों को हम मशक करके दौर कराते हैं कि बच्चे एक दाल बनाओ तो बनाता, दाल बनाओ तो बनाता, दाल बनाओ तो बनाता, दाल बनाओ तो बनाता। इस तरीके से बार बार घुमा घुमा के दाल जाल में हम फ़र्क कराते। इसी तरह रोज़ा सीन शीन सौद ज़ौद, ये हमारा पढ़ाने का तरीका है। जब लिखना होता है तो हम वो 7 किस्मों को फॉलो करते। आई बस समझ में। और जब पढ़ाने की बात आती है तो इन 3 तरीकों को फॉलो करते। इन 3 तरीकों के ज़रिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं या बड़ों को भी पढ़ाते हैं। और लिखने की जब बात आती है तो हम 7 तरीकों को फॉलो करते। बात आपको समझ में आ गई ना। ये है मुफरद हुरूफ को पढ़ाने का तरीका। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर एक अलिफ मीम लाम का पढ़ा के बताऊंगा, उसमें सारी बात आ जाएगी इंशाल्लाह। ज़रा गौर से देखिए। चलिए, मिसाल के तौर पर आज पहला दिन है, हम क्लास लेंगे, तो बच्चों को हम जमा करेंगे या बड़ी उम्र के। हम तो मेरे दिल में तो यही है कि हर शहर में, बल्कि हर घर में, हर मस्जिद में कुरान का तालीम, कुरान का दर्स शुरू हो जाए। और हम माँ बहनों पर ख़ास तवज्जो इसीलिए देते कि ये हमारी जो माएँ होती हैं ना, ये बच्चों के लिए पहला मुअल्लिमा है, पहला मुअल्लिमा है। वही माँ है, अपने बच्चों को अल्लाह को वली भी बना सकते हैं, और वही माँ है कुछ और भी बना सकती है। इसलिए हम माँ बहनों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनको सिखाते हैं कि उनको ज़रा पढ़ाने का तरीका आ जाए। कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि अगर बच्चा 1 साल का है तो कैसे सिखाना। आप बोलते 1 साल के बच्चों को भी पढ़ाते क्या? 1 साल के बच्चों को आप खिलाते नहीं तो क्या बोलते? बेटा बोलो आ। अब बोलते नहीं बोलते। और रोटी को क्या बोलते? जा जा। बोलते नहीं बोलते। फिर मुंह खोलता? अरे बात ही नहीं करते। मुंह खोलता, रोटी जाती, तो काम बनता नहीं बनता। 1 साल के बच्चों को आप खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, सुलाते हैं, सब कुछ जो करते, फिर अलिफ क्यों नहीं होता? हाँ, ये अलग बात है कि बोल नहीं सकता, लेकिन पहचान सकता है। मेरी बात समझ रहे? 1 साल 1.5 साल का बच्चा, चलिए 1 साल के थोड़ा आगे ले लीजिए, 1.5 साल का बच्चा बोल नहीं सकता। बोल भी सकते कोई बच्चे, लेकिन पहचान सकता है। क्या पहचान सकता है? वही जो हम समझाते। क्या समझाते? दादी समझाती कि बोल दादा। अरे बोलो ना भाई। हाँ हाँ, वो समझ लेता कि वो मेरा दादा है। और दादा क्या समझाता? वही जो समझ गया आप। हाँ हाँ हाँ, यही दुनिया में चक्कर है। और नानी क्या सिखाती? बोल। और नाना क्या? अब्बा बोलता है कि बोल, होता ना। इसलिए बच्चे बोलने से पहले अब्बा बोलना शुरू करता। अब्बा को दे के आओ, तो दे के आता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1.5 साल के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब तक बच्चे मकतब को ना जाए, चूँकि हर बच्चा मकतब नहीं जा सकता, चूँकि उनके बच्चे होने के वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स है, पेशा पाखाने का, आने का, जाने का, रहने का, सहने का। वो तो किसी का चेहरा देखते ही रोना शुरू करता है। उसको खामोश कराने के लिए तो उस्ताद को 6 घंटा लगेगा, फिर बच्चों का क्या होगा? तो इसलिए वो बच्चा मकतब नहीं जा सकता। उनको हमारे माँ बहन घर में किस तरह पढ़ाएंगे वो तरीका अलग है। फिर जब मकतब जाना शुरू करेगा बच्चा, बच्चा मकतब जाएगा, कम से कम उनका हुरूफ का पहचान हो जाना चाहिए। तो हुरूफ पहचान कर कोई बच्चे अगर मकतब में आए तो फिर उनको कुरान सिखाना आसान हो गया। फिर आगे कैसे सिखाने वो एक तरीका है। इसी तरीके से कोई बड़ी उम्र का है उसके लिए अलग तरीका है। एक कहते कि मौलाना ये हमारी ज़बान जो है वो, बोलिए, अरे बोलिए ना, नहीं फिरेगी कैसे? बिरयानी कैसे खा लेते ये पहले पूछिए। मैं नहीं फिरेगी, मैं आपको समझाऊँ। ये फिरना चिरना ये गलत बात है, असल में आदत नहीं है। अब एक छोटा बच्चा है, उसे कोई भी ज़बान सिखा लीजिए, वो बोलेगा बराबर। लेकिन दादा
जिस इलाका का है वो बराबर बोलेगा, दूसरे ज़बान का बोल लेगा लेकिन समझ में आ जाएगा ये इधर वाला नहीं है। नहीं बात समझ में आ रही? जैसे मैं अगर आपके ज़बान बोलना चाहूँगा तब समझ जाएगा ये इनको कन्नड़ वाला नहीं है, ये तो कहीं का है, वो आवाज़ सुनते हो नहीं सकता। अरे बस समझ में। अब ऐसे लोगों को आप कुरान को कैसे पढ़ाएंगे? मैं कहता हूँ अल्लाह ने फरमाया ना कुरान आसान है ना, इसलिए हम उसको आसान अंदाज में पढ़ेंगे। और वो अंदाज क्या है मैं वो भी बीच में एक बार बता देता हूँ, चूँकि मुफरद मुरक्कब का एक ज़रूरी जो पहलू वो हुरूफ का जो क्या बोलते हैं तलफ़ुज़ है मखारिज के साथ, वो असल है। अब हर एक हरफ में मसला नहीं है, जैसे अलिफ है, बा है, ता है, इसमें मसला नहीं। मसला किधर है? अरे बोलिए था में है। तो हम उसको कैसे सिखाते? देखिए सबसे पहले हम क्या करते, सबसे पहले हम क्या करते, वो असल में क्या होगा, ये कन्नड़ और तेलुगु में मुझे कंफ्यूज हो जाता है, बहुत मसला हो रहा है। चलिए ये देखिए, ये हमने ज़रा गौर कीजिए, अरबी में लिखना वैसा ही है, ऐसे में ऐसा ही लिखना है। आ गई बस समझ में। अब इसको पढ़ने का तरीका बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ये तरीका देखिए। ये जीभ है, ये बच्चों को नहीं, मैं दादा की बात कर रहा हूँ। बच्चे तो आप जैसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ लेता है। दादा का मसला ये जीभ है, ये नोक है। समझ में आ रही बात? इस नोक को ऊपर जो दांत है उसमें लगाना, और यहाँ लगा करना, दो चीज़ निकलती है यहाँ से। पहली चीज़ देखिए सीटी निकलती है। दूसरी चीज़ देखिए क्या निकल रही? हवा। जीभ को दांत में लगाएंगे तो या तो दबाएंगे तो सीटी निकलेगी, टच करेंगे हल्का तो हवा निकलेगी। इस हरफ को बोलना वही से है लेकिन सीटी नहीं, हवा निकल के सा। बोलिए ये देखिए सा सा सा। अब ये दबाए ना गलत होगा, तो इस तरीके से हम उनको सिखाते हैं। मुझे कहाँ दे, यहाँ खड़ा हो जा, ऊपर खड़ा हो जा, उधर देख। ये देखिए एक आदमी का सीन नहीं निकलता, सीन, तो हम उनको क्या बोलते हैं, जीभ को दांत में लगाना, वो निकलता है, लेकिन एक का शीन नहीं निकलता है। तो उसके लिए हम क्या करते मालूम? दांत निकल और ले, अब बोल शीन बोल। अब शीन, ये जो मैं डालूंगा, ये जो हमने दबा उसको, ये जो हमने उंगली डाला क्यों मालूम? कि वो जीभ को रोकने के लिए। जीभ अगर जबान को टच किया तो सीन निकल जाएगा, और उंगली रखेगा तब बोलो। आप भी जरा बोल के देख लीजिए, उंगली जरा रख के देखिए, ये उंगली रखे तो शीनिच को निकलना है, तो वही बैठ। और जिसका सीन ना निकले क्या करना? बोलिए ना, जिसका सीन ना निकले उसका साइकिल का हवा खोल दीजिए, हवा खोल दीजिए, बस वही निकला। तो जिसका सीन नहीं निकलता है उसका साइकिल का हवा खोल दीजिए, और जिसका शीन नहीं निकलता उसके मुंह में उंगली डालिए। ये एक तरीका मैंने आपको बताया। इसी तरीके से थोड़ा प्रॉब्लम वहाँ भी है, कहाँ भी है, यहाँ भी है, कहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसको अगर आप लिखना चाहेंगे आपके ज़बान में, लिखने का बस यही तरीका है। फ़र्क क्या है? जब इसको आप बोलेंगे ना तो हवा अंदर गले से निकलना और हवा गर्म होना चाहिए। देखिए ज़रा बोलिए ना, और मुंह में हाथ रख कर देखिए, हवा क्या ठंडी गर्म? तो इसके लिए हवा गर्म चाहिए, और इसके लिए हवा गर्म नहीं, नॉर्मल हो, ठंडी हो तो बेहतर। हा हा हा, ये आसान होगा। तो जब हम कुरान को पढ़ेंगे ना तो इसकी आवाज़ नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपने, सुनने मेरी बात को, अगर आपने इसको दबा दिया, अगर इसकी हवा गर्म निकल गई तो समझ लीजिए कि शरबत भी गर्म हो गई। शरबत गर्म कौन कौन पीते? जरा हाथ उठाइए, पीते कोई? इसी तरीके किसी ने अगर इसको नरम आवाज़ यानी ठंडी हवा हाँ पढ़ दिए तो गया कि उसकी चाय ठंडी हो गई। और ठंडी चाय कौन कौन पीते? इसी का नाम तरतील है।
इसी का नाम तरतील है। हर हरफ को उनकी जगह से, यहाँ हवा कैसी चाहिए? ठंडी चाहिए। यहाँ हवा कैसी होना? गरम। गरम है तो ठीक है, जैसे चाय गरम है तो ठीक है, ठंडी हो गई तो ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी ने अगर दावत देकर ठंडी चाय पिलाई तो इंशाल्लाह उसको मौत तक दुआ मिलती रहेगी। अब कौन सी दुआ वो तो आप जाने, आई बस समझ में। और किसी ने गर्मी में कोई अगर गर्म शरबत पिलाई उसको भी दुआ ही दुआ मिलते रहे। इसी तरीके से किसी ने अगर मखरज को गलत किया तो उसको नमाज का क्या है, उसको गुनाह ही मिलता रहेगा। इसलिए कुरान को सही करना मर्जी नहीं, ज़रूरी है। इसी तरीके से एक हरफ और है, ये देखिए कौफ है और ये देखिए काफ है। इन दोनों में फ़र्क तो यही है, वो पूर है और ये बारीक है। लेकिन अब ये देखिए, ये पहला हरफ बोलेगा उसको तो मुंह को गोल करेगा, ऐसा करो ओ करो, ये मुंह को गोल करेगा तो होता है। और दूसरा वाला मुंह को लंबा नहीं करना, इधर देख उधर देख। आप बोलिए काफ, ऐसा लंबा कर काफ, और खींच। आई बात समझ में? वो हम जरा ये मजा करते। चलिए बेटे, तो मुंह को गोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली कौफ निकलेगा और मुंह को लंबा करेंगे तो काफ निकलेगा। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से हवा खोलेंगे तो सीन निकलेगा और उंगली डालेंगे तो फिर वो शीन निकलेगा। गर्म हवा निकालेंगे तो हा निकलेगा, ठंडी हवा तो फिर वो। प्रॉब्लम तो वही है ना। अब बाकी जो प्रॉब्लम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। मैं आपको बताया कि हुरूफ बड़ी उम्र के लोग भी हमारे पास आए, कोई मुश्किल नहीं है। और मैं आपको बस मालूमात के लिए एक बात सुना दूं। कभी मैं दोबारा आया, जो गूंगे बच्चे होते ना, बोलता नहीं, उसको भी मैं पढ़ाता हूँ अलिफ से लेकर या तक। मुझे एक 10-15 मिनट आधा घंटा लगता है, चूँकि बोलने की ताकत हारे। वो सुनता नहीं इसलिए वो बोलता नहीं है। आई बस समझ में? हमने 4-5 बच्चे को कुरान सिखाए। ऐसे मुझे दिल में लगा मैं इनको भी सिखाऊं। आप देखना चाहे तो कोलकाता आ जाना, तो अब मैं इसको बताऊंगा, मुलाकात भी कराऊंगा। आप बोलेंगे नहीं फ़ोन में होना तो मेरे पास कभी आना, मैं उनसे फ़ोन में बात कराऊंगा। बात तो नहीं करता हूँ लेकिन कुरान पढ़ता है आवाज़ के साथ। आ रही बात समझ में? सुनेंगे वो सूरह फातिहा पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, सारी बातें सुनेंगे इंशाल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से असल में हम अरबी ज़बान की आदत नहीं, इसलिए मुश्किल लगता। एक चंद दिन आपको मश्क करेंगे तो वो ईजी होता है। आ रही बात मेरी समझ में? चलिए अब मैं आपको वक्त कम होते जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको 4 हरफ पढ़ाऊँगा। नंबर 1 अलिफ है, फिर अलिफ को हमने क्या बनाया था? मीम बनाया था। फिर मीम को हमने क्या बनाया था? लाम बनाया था। फिर उसके बाद उसको काफ। ये तो मैंने आपको बता दिया। अलिफ में 2 काम है, नामों के मश, लिखने की बश। मीम में भी वही, लाम में भी वही, काफ में भी वही। अब हम क्या कराते हैं कि हम मुफरद को ख़त्म नहीं करते। 4 हरफ मुफरद का पढ़ाते हैं, फिर उसी को हम मुरक्कब पढ़ाते, फिर उसी में हम हरकत पढ़ाते हैं, उसी में हम पढ़ाते, फिर उसी दिन कुरान शुरू कराते हैं। बस वही कर दो, नहीं बस समझ में? अब वही कर लीजिए। चलिए, सबसे पहली बात आपको समझना है, ये तो मैंने मुफरद समझा। अब मुफरद को हम मुरक्कब कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं मालूम? मैं एक मिसाल दूँ। एक आदमी सामने से गुजरा, हमने उसका सब कुछ देखा, चेहरा नहीं देखा। कौन गया? अरे बोलिए ना, क्यों नहीं मालूम? चेहरा नहीं देखा। सब देखे, चेहरा नहीं देखा। मतलब यह है कि किसी आदमी को पहचानने के लिए उसको असल जो होता है वो हमें मालूम है कि ये, लेकिन चेहरा मालूम नहीं, इसलिए मुरक्कब में मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते, मुफरद के जब हम पढ़ाते मुफरद को, उसी हम मुरक्कब पढ़ाते हैं। और मुफरद को मुरक्कब बनाने के लिए इन सब का चेहरा कौन सा वो बताते हैं। अब ये ज़रा गौर कीजिए, ये जो हिस्सा काटा ना वो मीम का असल है, ये जो हिस्सा काटा ना ये लाम का असल है, इसको हटा दीजिए, ये काफ का असल है। अच्छा, मीम लिखने का और एक तरीका है, और एक तरीका है ना, तो ये हिस्सा काटा ये मीम का असल है, और वो अलिफ है। अलिफ तो अलिफ ही है। आई बात समझ में? मुफरद हो भी ऐसा, मुरक्कब हो तो भी ऐसा, कुछ चीज़ें ऐसे होती है। तो मैंने चेहरा बताया। अब ज़रा मुझे बताएंगे कि ये क्या है? मीम है, तो फिर ये कौन है? मीम का तो मीम ही है ना। इसी तरीके से ज़रा आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है? लाम का, मतलब लाम ही है ना। और ये भी क्या है? लाम है। और ज़रा गौर कीजिए कि ये बस
मुफरद में हम ये तारुफ कराते, उसका जो असल है हम ये बताते। जब हमने असल बता दिया, अब हम मुरक्कब करेंगे। मुझे भी पता नहीं चलेगा, आप पढ़ेंगे आपको भी पता नहीं चलेगा, खुद ब खुद बनता जाएगा। मुझे बताइए कि वो क्या है और ये क्या है। क्या बन गए? बन गया। क्या बन गए? मीम अलिफ मुरक्कब हो गए। ये क्या है? अब क्या बना? अब क्या बना? और हम बताते कि लाम अलिफ का एक तीसरा भी तरीका ये है। और ये क्या है? क्या बन गया? ये देखिए, मुफरद को हमने अलिफ से मुरक्कब कर दिया। आप बोले कि मौलाना सबसे ज़रा कराइए, तो मैं सबसे ही कराता हूँ। ज़रा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि ये क्या है और 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 ये। हमने कितने हरूफ सिखाए? जल्दी बोलिए ना। या 3 दिख रहे आपको? 5 कहाँ से दिख रहे? तो एक ही है। कितने हरूफ है? 4। नीचे चारों है, कौन नहीं है? अब हम काफ को बुलाते हैं। ये देखिए, असल में काफ जरा अलग अंदाज में आते हैं। कुछ लोग अंदाज बदल के आते हैं ना, ये भी थोड़ा अंदाज बदल के आते हैं। तो ये देखिए, काफ को यहाँ कैसे बुलाते हैं। सबसे पहले काफ का ये हिस्सा हटाइए, असल को रहने दीजिए। इस असल को हम 2 टुकड़ा करेंगे। ये टुकड़ा गया, दूसरा टुकड़ा रहा। किसका टुकड़ा है ये? काफ का। उस टुकड़े को जब हम लगाएंगे किसके साथ? लाम के साथ। तो क्या बनेगा? उसी तरीके से लाम के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल वैसा। दूध में पत्ती देंगे तो वो, आई बात समझ में? लाम में वो हिस्सा लगाएंगे तो वो काफ बन जाएगा। अब चारों यहाँ आ गए। बस ये मुफरद से हम इस तरह मुरक्कब बनाते हैं। अगर आगे का अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊं। मिसाल के तौर पर ये तो है, क्या बन गया? ये ज़ा है, ज़ा अलिफ बन गया। मिसाल के तौर पर ये साद है, ये अलिफ है, क्या बना? ये हिस्सा हम मिटा देते हैं। ये मुरक्कब करने के तरीके इजी हो गया। मुफरद पढ़ाया, बोलिए ना, मुरक्कब पढ़ाया। अब मैं हरकत पढ़ाऊंगा, जरा गौर कीजिए। हरकत हम पढ़ाते कि ये ज़बर है और ज़बर के माना होता है अ। ये ज़ेर है, ज़ेर के माना होता है ई। और ये पेश है, पेश के माना होता है उ। एक बात इधर देखिए, वो ज़बर आड़ा है ना, हमने यहाँ क्या कर दिया और बताया खड़ा है तो पढ़ेंगे और खड़ी है तो पढ़ेंगे और उल्टा है तो पढ़ेंगे। बस ये हम समझाते। फिर आगे का सबक खुद पढ़ लेंगे। आगे का सबक खुद पढ़ लेंगे। कुरान शुरू कराना है ना। ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है? काफ है। अब मीम के ऊपर ज़बर आड़ा है या खड़ा है? तो माँ पढ़ना या माँ। बुलाइए माँ को। कहाँ है माँ? घर में है। हाँ, जब माँ पास में बैठती है तो हम हरकत देकर बुलाते माँ, और जब माँ दूर होती है तो खरा ज़बर लगाते। कैसे करते? आई बात समझ में? और लाम के नीचे जो ज़ेर है ना, ज़ेर है, ई को जोड़ना तो ली, और काफ के नीचे भी ज़ेर है तो ई को जोड़ना की। अब कैसे पढ़ेंगे? मालिकी यौमिद्दीन। बोलिए। हो गया कुरान शुरू। आप बोलेंगे आपने तो अम्मा पारा शुरू किया। लोग बोलते हैं तो अम्मा पारा शुरू, जरा कुरान शुरू कराइए। वो तो और इजी है, वो तो और इजी है। ज़बर ज़ेर पेश को पहचान कराते हैं और उसके साथ जज़म की और तशदीद की भी पहचान कराते हैं। जज़म है तो मिला के पढ़ेंगे 1 बार, और तशदीद है तो मिला के पढ़ेंगे 2 बार, और मीम और नून पर तशदीद है तो क्या करेंगे? गुन्ना भी करेंगे। अब हम सूरतुल बकरा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मैं पढ़ो आप पढ़ेंगे? नहीं, आप ही तो पढ़ेंगे। मैं क्यों पढ़ूँ? मुझे तो आता है, आपको पढ़ना। ज़रा ज़रा बोलिए, ये क्या है? अलिफ। ये क्या है? और ये क्या है? पहला वाला अलिफ, दूसरा, तीसरा। लाम के ऊपर ऐसे निशानी होते हैं, समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा खींचना, और मीम के ऊपर भी निशानी आती है, थोड़ा ज़्यादा खींचना, और तशदीद भी इधर रहता है, मतलब नाक में भी पढ़ना। अब हम अलिफ आज पहचान गए ना, बोलते नहीं? लाम भी पहचाने, मीम भी पहचाने। एक चीज़ आई कि तशदीद है तो गुन्ना करें। इसमें 4 तलफ़ुज़ है। सबसे पहले बोलेंगे अलिफ ला। अब ये जो गुन्ना है ना, ये नाक में, और मीम को मीम।
बोलिए अलिफ, उसके बाद गुन्ना, उसके बाद अलिफ लाम मीम। तो अलिफ मीम लाम का आप 4 हरफ पढ़ाया, फिर उसको मुरक्कब किया, फिर ज़बर ज़ेर पेश खरा ज़बर खरी ज़ेर उल्टा पेश समझाया और कुरान भी शुरू कर दिया। आप बोलेंगे कुरान कहाँ शुरू हुआ? ये हम ज़रा उम्मत को हिम्मत दिलाने के लिए करते हैं कि देखो कुरान कितना आसान है। यानी इसके ज़रिए हम इतना पढ़वा सकते हैं, इतना पूरा कुरान ख़त्म नहीं किया, सिर्फ हिम्मत देने के लिए कुरान कितना आसान है। अरे बात समझ में? अब हम क्या करते, ज़रा गौर कीजिए। मुफरद मुरक्कब का पहचान कराते, ज़बर ज़ेर पेश वगैरह का काम बतलाते। अब हम बताते ज़बर है तो पढ़ेंगे अ, ज़ेर है तो पढ़ेंगे ई, पेश है तो पढ़ेंगे ऊ, खड़ा है तो पढ़ेंगे आ, खड़ी तो पढ़ेंगे ई, उल्टा तो पढ़ेंगे ऊ। अब ज़रा देखिए 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश का क्या किस्सा है। ये देखिए ज़बर के माना क्या है? आ, ज़ेर के माना, पेश के माना। यहाँ भी देखिए, एक ज़बर का मतलब आ, एक ज़ेर का मतलब ई, दूसरा ज़ेर का मतलब ऊ। ये तो बात ठीक है ना? अब जो दूसरा ज़बर, दूसरा ज़ेर, दूसरा पेश है वो क्या है? तो हम उसके वजह से हम नाम बदल देते हैं, कहते हैं तनवीन। क्या बोलते हैं? और ये तनवीन क्या है? तनवीन क्या है? देख रहे, वही तेलुगु लिख रहे हैं। लिखा तनवीन? अहो एक मिनट, ये लीजिए, हो गया? अब तो हो गया ना। ओ ये तो पहले का, इसका थोड़ा है, इसके साथ कहाँ लिखा मैं? वो है पास में तो मैं क्या करूँ, उसको छोड़िए ना, वो इसके साथ नहीं है। ये तनवीन है। तनवीन यह है क्या चीज़, वो मैं समझा रहा हूँ। ज़बर के मतलब, ज़ेर का मतलब, अब इसको कैसे हटाता? इसको होना ही हाँ ई, और पेश का मतलब। तनवीन का मतलब ये देखिए, न। अब हर एक के साथ तनवीन है तो हर एक के पास बैठा दीजिए। बस ये तनवीन है। हाँ, चलिए माशाल्लाह, आप भी थोड़ा बताते हैं आज आसान है। बस वही है जो आप समझ गए, मैं तो समझ गया कि आप समझ गए, फिर हमें इतना क्या लिखना है। बस ये है, मैंने बताया कि ज़बर है तो अ, ज़ेर है तो ई, पेश है तो हु, खड़ा है तो, खड़ी है तो, उल्टा है तो, 2 ज़बर तो, 2 ज़ेर तो, 2 पेश तो। इजी होता नहीं होता? बस इतनी बात हो गई। इसके साथ साथ एक बात में मैं थोड़ा बता दूं, वो क्या है ज़रा देखिए। आप उलमा हज़रत ज़रा आपके सामने पेश करो। ये देखिए यहाँ देखिए बा के ऊपर सिर्फ ज़बर है, और यहाँ देखिए बा के ऊपर ज़बर भी है और फ़र्क हो। इसी तरह देखिए यहाँ बा के नीचे सिर्फ, और यहाँ ज़ेर भी है जज़म वाला। यहाँ देखिए बा के ऊपर पेश है और यहाँ पेश भी है और जज़म वाला। क्या बना? ज़बर है तो हरकत, अलिफ है तो अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा। तो खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश ज़बर ज़ेर पेश, सब की बात हो गई। अलिफ मद्दा या मद्दा उसकी बात हो गई। तनवीन की भी बात हो गई। अब ज़रा लीन की बात सुनेंगे। लीन को हम ज़रा इस तरह समझाते हैं कि अगर ज़बर के बाद, अगर ज़बर के बाद अलिफ है तो वो मद है, वाव और या है तो लीन है। बस चूंकि लीन के साथ मद का कभी कभी, इसलिए हम एक ही नज़र में ज़बर के साथ अलिफ है तो मद है, वाव और या है तो लीन है। बात खत्म हो गई। अब रही जज़म और तशदीद। जज़म है तो मिलाकर पढ़ेंगे एक बार। ये देखिए जज़म है, जज़म पढ़ने का तरीका देखिए। जज़म है तो मिलाना। अब कैसे मिलाना जरा देखिए। हमजा ज़बर क्या होता है? लाम के माना क्या होता है? ल। हो गया ना? अब जरा इसको पढ़िए ना। आला है वो, अल तो बिल्कुल नहीं है। आ ला, कितना भी जल्दी कीजिए आला तो अलग ही होता। अब इसको मिलाना तो जज़म देना। क्या देना? अजय मिलाना तो क्या देना बोले ना। और जज़म देने का तरीका ये। अब क्या बना? तो वो भी अल है। ये है जज़म पढ़ने का तरीका। और इसके साथ साथ एक बात हम और बता देते हैं कि जज़म है तो कैसे पढ़ेंगे?
मिला कर पढ़ेंगे। और कौफ तो बाजिम दाल पर जज़म है तो बोलिए ना, कौफ तो बाजिम दाल पर जज़म है तो कल कला करेंगे। आ गई सारी बात। अब एक 2 मिनट मैं गुन्नाह की बात करूंगा। गुन्ने से पहले तरह चाय पी लेते क्या? कहाँ चाय? बाद में पी लेना, अभी मेरे साथ चाय बना लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पानी के बगैर भी चाय बनती है क्या? आप सोच रहे हैं क्या करने को? बनती ना? दूध के बगैर नहीं बनती। क्या बात कर रहे हैं, नहीं बनती। अब नहीं पीते अलग बात है, लेकिन बनती कैसे नहीं? दूध के बगैर चाय बनती है, चीनी के बगैर भी चाय बनती है, गुड़ के बगैर भी, पत्ती के बगैर बनती। इसी तरह गुन्ना के लिए जिस तरह चाय के लिए पत्ती जरूरी, गुन्ना के लिए नून मीम जरूरी, इसके बगैर गुन्ना हो ही नहीं सकता। बात खत्म हो गई। अब हम नून मीम की 3 हालत बताएंगे। कितनी हालत? बस इतनी बात करेंगे, आगे बात इंशाल्लाह बाद में। नून मीम की 3 हालत है। पहली हालत को जरा देख लीजिए। नून मीम क्या वाला? तशदीद वाला। दूसरी हालत को देखिए, नून मीम क्या वाला? और तीसरी हालत को देखिए, नून मीम जज़म वाला, सुकून वाला। बात खत्म हो गई। अब रोड में वो क्या बोलते उसको, चौराहे में वो सिग्नल देखते ना, कितने कलर के हैं? 3। एक ग्रीन होता है। ग्रीन का मतलब क्या? जाना या रुकना। यहाँ भी ग्रीन सिग्नल दिया। पूरे कुरान पाक में नून मीम में तशदीद है तो ग्रीन सिग्नल, गुन्ना करना, खत्म। और रेड सिग्नल का मतलब क्या होता है? अरे रेड का मतलब जाना रुकना। आई बस समझ में? बिल्कुल इसी तरह नून और मीम में हरकत है तो रेड सिग्नल, मतलब गुन्ना नहीं करना। और अगर जज़म है तो फिर कौन सा सिग्नल बचा? कौन सा सिग्नल? येलो सिग्नल है। येलो का मतलब क्या होता है? रुकना, जाना, रुकना, जाना, कुछ नहीं करना, देखना। अगर रोड खाली है तो, नहीं है तो, बस वही कायदा है। मीम के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना करेंगे, ज़बर ज़ेर पेश है तो नहीं करेंगे, जज़म हो तो देखेंगे, बामीम है तो मीम में गुन्ना करेंगे, तो नहीं तो नहीं करेंगे। नून के ऊपर जज़म है तो तनवीन को भी बुलाएंगे। उनका वही 4 कायदा है जो आपको मालूम है, इज़ार है और इक़लाब है, इदगाम और इख़फ़ा है। सारी बात हो गई ना? कुछ बातें रह गई, जानबूझकर हमने छोड़ा। इंशाल्लाह कोई भी मौका मिला तो आपको बाद में करेंगे। बस एक बात आपसे मुझे गुजारिश है कि अगर हम उम्मत को इसी तरीके से, इसी अंदाज में थोड़े थोड़े, पहले दिन हम अलिफ, एक बार सुन ले, पहले दिन हम सिर्फ वो करते हैं, कुरान आसान है उस बारे में थोड़ी बात कर लेते, तरगीब देते। दूसरे दिन अलिफ में भी लाम का पढ़ाते और ज़बर ज़ेर पेश पढ़ा के हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, मश्क कराते। दूसरे दिन तोज़ा सौज़ात खरा ज़बर खरे ज़रूर उल्टो पे। तीसरे दिन शिन शिन नून क़ाफ़, और उसके दिन अलिफ मद्दा या मद्दा वा मद्दा। चौथे दिन लील है, 5वें दिन जज़म। इसी तरीके आज तक, यानी कल तक, आज तो छोड़िए, कल तक हमने सारे कायदा ख़त्म कर लिया। हुरूफ भी, मुफ़रद भी, मुरक्कब भी, और हुरूफ का तलफ़ुज़ भी। तलफ़ुज़ के बारे में आपसे एक बात कर दूँ, मैं तो ज़िंदगी भी दे दूँ और आप मुँह ना खोले तो वही होगा जो आप समझ गए। हुरूफ को सही करने के लिए आपको डायरेक्ट मेरे पास आना एक मजमू में नहीं होता है, उसके लिए अलग से मश्क। हम कुछ बताते हैं, उंगली डालते हैं, किसी का हवा खोल देते हैं, वो तो हम करते हैं, लेकिन हवा किसकी निकालते, किसका मुंह में डालते, वो तो नहीं होता। इसलिए हम हिदायत करते हैं। हुरूफ का जो मसला है उसके लिए आप मेरे पास, जैसे कि किसी जगह हम क्लास करते हैं ना, 2-3 घंटा क्लास करते हैं, मतलब 4 घंटा बिजी रहते हैं, एक 2-4 घंटा फ्री रहते हैं ना, तो हम बोलते हैं जो हुरूफ आपको मुश्किल लगे आप अलग से मिले, आपको करेंगे। या उससे पहले हम शहर के उलमा को ट्रेनिंग देते, उनके पास थोड़ा मश्क है। हुरूफ का पहचान और उसकी मश्क उनको खुद को अपनी मेहनत से करना होगा। हम थोड़ा रास्ता बताएंगे, करना उसको पड़ेगा। बाकी कुरान पढ़ने का जो तरीका, कहाँ खींचना, कहाँ गुन्ना, कहाँ कलकला, कहाँ इक्फा, ये सारे चीज़ हम इंशाल्लाह आराम से तो एक हफ्ते में बता देंगे। लेकिन एक हफ्ता में सिर्फ ज़बानी समझाते हैं, सवाल जवाब। जैसे कल हमने हरकत पढ़ा है, आज हमने मद पढ़ा है, कल मैं लीन पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से एक 4-5 दिन में फिर कुरान पढ़ाऊंगा। इस तरीके से अगर एक मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कुरान मुश्किल होता आसान होता ना आसान। इसलिए आप भी दुआ करें, बल्कि पहले नियत करें, बाद में दुआ करेंगे ना। अब
काम किया ही नहीं फिर और कुछ की दुआ मांगेंगे तो कैसे हो जाएगा। पहले हम नियत करें कि हम भी अपने गांव वालों को, अपने शहर वालों को, अपने स्टेट वालों को, दुनिया वालों को, सारी उम्मत को कुरान सिखाएंगे इंशाल्लाह। जो इरादा करता है अल्लाह उसकी मदद करते हैं। ये बयान तो हम खुद करते रहते हैं। जो इरादा करता है, जो कदम उठाता है तो अल्लाह आगे उसकी मदद। हम नियत करें कि हम उम्मत को कुरान सिखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए। अब मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे थोड़ी ताकत दे दे, चूँकि इतना बोला नहीं जाता है, ताकत भी दे दीजिए। और कल जो अल्लाह पूछेगा इखलास के बारे में, अल्लाह मुझे इखलास भी दे दे। और 2 घंटा तकरीबन हो गए, बहुत सी बातें हो गई, कुछ गलती हो तो माफ़ भी करेंगे और मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह आप सब के आने को कबूल फरमाए। इस प्रोग्राम के पीछे जिन्होंने मेहनत की है, कोशिशें की है, तरतीब बनाई है, अल्लाह उन सब को दुनिया और आखिरत की तरतीब बना दे, कामयाबी की तरतीब बना दे। पैसा का नहीं, पैसा तो यूँ ही मिल जाता है। अल्लाह तरतीब बना दे। हमारी माँ बहनों के लिए दिन में निकलना, ख़ास करके सुबह के वक्त बहुत काम होता है, उन्होंने भी अपनी काम की तरतीब बना के आई। अल्लाह उनको भी जज़ा खैर अता फरमाए। और जिनको जो भी बदला होना चाहिए अल्लाह ही अता फरमाए। हर एक को बारे में हमें तो नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम है। बस एक गुजारिश यही करेंगे कि आप नियत करें कि हम सबको कुरान सिखाएंगे, बच्चों को भी सिखाएंगे, बड़ों को भी सिखाएंगे। जी तश्कील कर लें जो तैयार है। क्या आप 2 दिन का प्रोग्राम लेंगे? वो तश्कील के लिए तो 2 दिन आपको वक्त देना पड़ेगा। 21 दिन का वो एक ही दिन से बाद में होता है, पहले 2 दिन आपको देना है, और वो भी बगैर मोबाइल के। बीवी को साथ लाएंगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरे साथ बीवी है इसलिए मैं बोलता नहीं। असल में वो बीमार है, उनके लिए दुआ करें। मैं उनको थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए लाया हूँ, तो कोई बीवी को साथ में लाए और मर्दों के साथ वो बैठे, मस्तूरत के साथ वो बैठे, हरज नहीं। लेकिन मोबाइल लाएंगे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए 21 दिन का अगर आप इरादा करते हैं, चूँकि अभी इस प्रोग्राम के बाद ऑलरेडी मुझे तमिलनाडु में प्रोग्राम है 17-18 तारीख से, तो उसके बाद देखेंगे कोई तरतीब है, लेकिन उसके लिए 2 दिन का हो जाना चाहिए। और 2 दिन के लिए ख़ास करके आपके शहर के जो आइम्मा हज़रत है, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, ये ना सोचे कि मैं आपको सिखाने के लिए आऊँगा, नहीं। हम इस शहर में काम शुरू करेंगे तो उसके लिए कुछ तरतीब हमें देना है, कैसे तरतीब आना है, लोगों को कैसे जमा करना है, लोगों को किस तरह समझाना है, वगैरह 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 वगैरह। तो वही बात होगी भाई, सीखा मैं आपको क्या सिखाऊंगा। तो 1-2 दिन का प्रोग्राम उससे पहले होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अभी हमारा प्रोग्राम वहाँ शुरू हो रहा है एक 18 तारीख को। 18 तारीख को वो पीर का दिन है, सोमवार है। उसको हम ख़त्म करेंगे दिसंबर के कुछ 5-6 तारीख, शायद वो संडे का दिन होगा। तो आप अगर चाहेंगे ना तो उस 6-7 तारीख को कोई मंडे है, उस दिन मैं आपको वही तारीख मैं नेक्स्ट जिसको दूंगा, आप चाहे या दूसरा वाला जिनको भी जो भी तकाजा है तो मैं उनको वो दूंगा। तो वो दिसंबर के कुछ 7-8 तारीख रहेगा। हाँ जनवरी, गलत बोला, जनवरी को, बिल्कुल जनवरी के शुरू में देखिए मंगल बुध है। वो 2 दिन आपको पहले उलमा को जमा करना, आइम्मा को 2 दिन उसको मैं आपको थोड़ा मुज़ाकरा करूँगा। उसके बाद जो जुमेरात होगा तब से 21 दिन का प्रोग्राम, लेकिन ये 2 दिन होना ज़रूरी है। क्यों? काम हम शुरू करेंगे, काम चलेगी भी, हम जाने के बाद फिर कब बंद हो जाए वो कोई काम नहीं हो, बेकार का काम हो। इसलिए अगर वो तरतीब बनाते हैं तो हम आगे की बनाते हैं, फिर वो नहीं तो फिर हम भी नहीं। यही असल तरतीब है, तरतीब है, इसमें फ़ायदा होता है। मेरे आने के बाद काम ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे कि शुरू में बताया था कि हम आपको इमाम बना नहीं देंगे, बस कुरान पढ़ने का एक तरीका हम आपको बताएंगे। सीधी बात यह है कि हम यहाँ से ले जाके आपको हाईवे पे जाके खड़ा कर देंगे। अब बेंगलोर ऑफिस को जाना है, इसलिए हमें आइम्मा हज़रत की थोड़ा मदद चाहिए। अगर वो मदद कर दे, वो साथ दे तो हम तैयार है, नहीं तो नहीं है। अब इस पर मशवरा करेंगे तो वो वाला इजी है। कौन सा वाला? वो वाला इजी है। दादा बनना है, बेटे की शादी करा दीजिए, काम ख़त्म हो जाए। नहीं बस समझ में आ रही? कर के हजरत दुआ कीजिए कि मैं दादा बन जाऊं, तो मैं पहले बेटे का शादी कर दे, फिर मैं बता दूंगा क्या। तो उलमा को तैयार होना ज़रूरी है, उसकी तरतीब बनाइए तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं। और तारीख हम चूँकि पहले से बहुत मुज़ाकरा हो रहा था, आप हज़रत यहाँ आए थे तो मैंने आपके लिए आपके जो शौक़ है और मेहनत है और आपकी जो सब ये सारे चीज़ देखकर हमने सोचा कि ठीक है तमिलनाडु के बाद मैं आपको दूंगा, और तरीका बिल्कुल वही है।
वो जनवरी के पहले हफ्ते में क्या आ रहा है? मंगल बुध कौन सा तारीख है? 6, 7, 8 कुछ होगा वैसा। क्या है? 2 दिन बोलिए ना, मंगल और बुध। क्या क्या तारीख है? नहीं नहीं, वैसा हो नहीं सकता। 5, 6 के बाद होगा, हो सकता है। मंगल और बुध क्या देखिए, जनवरी 6, 7 होगा, ये करेक्ट है। 9 नहीं होगा, दूर होता है। क्या क्या नहीं? 9, 10 है। 9, 10 है, उतना लेट कैसे हो जाए? 2, 3 है, 9, 10 है। है। अच्छा नहीं, 2, 3 तो नहीं होता वहाँ तो। समझिए कि 18 को शुरू होता है, 30 उस महीने का 13 दिन होता है ना। तो ठीक है फिर ठीक है। जनवरी को 8 तारीख हो रहा है। जी 8 पी रहा था 8। हाँ 8 तारीख है। हाँ लेकिन उनका कैसे हो रहा है? इधर यहाँ ख़त्म होता कितने दिन? नहीं, वहाँ जो हम शुरू कर रहे हैं ये 18 को है। ये जनवरी दिसंबर निकाले 18 को 18 को शुरू कर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। हाँ होता है ना 8। हाँ ये है। फिर 8 को तो हम नहीं करेंगे। मंगल 9, 10 करेक्ट। 9, 10 2 दिन उलमा हजरत को होना। फिर 11 तारीख जुमेरात है। फिर जुमेरात से 21 दिन का शुरू हो सकता है। अब देखिए उलमा हजरत कम से कम शहर के जो आइम्मा है वो थोड़ा सा साथ दे तो इंशाल्लाह हम सोचेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बल्कि सोचेंगे नहीं, आपको तारीख अभी दे देंगे। इसमें आसानी एक तरतीब हजरत क्या करती हैं, 2 दिन बकरे जुम्मा याब था, 3 दिन था, 3 दिन में 15 नमाजें, रोज़ को 5। हर मस्जिद में एक नमाज़ पढ़ते हैं, बोर्ड पर दिखा के आवाम को तश्कील भी करते हैं। वो भी काम, बहुत काम है, ऐसा नहीं होता है। हम वो 2 दिन रहेंगे, हर मस्जिद में एक नमाज़ पढ़ेंगे और हर लोगों के पास जैसे आपको समझाए ना इतने देर, वहाँ हम एक 15 मिनट का वक्त लेंगे, उनको समझाएंगे। कुरान आसान भी है और ज़रूरी भी है, तो जाके अब शहर। ये देखिए आपके हाथ में जो किताब है ना, छोटी किताब, बिल्कुल जेब वाली किताब। इस किताब को करना क्या है, इसको जेब में रखना। कहाँ रखना? हम अलमारी में रखते हैं। वो जो दूसरी किताब नूरानी कायदा है ना, वो बड़ी है, लोग थैले में अलमारी में रखते नहीं। ये किताब आपको 1 हफ्ता जेब में रखना और हर दिन किताब को 5 बार खोलना। सिर्फ खोलना नहीं, ऐसे खोले बंद के कितने बार होगा? 1, 2, 3, ऐसा नहीं। हर बार खोल के 10 मिनट मुताला करना, पढ़ना क्या जो हम सबक दें। 5 बार खोलना और होमवर्क एक 10 मिनट। ये हर रोज़ का काम होगा। मेरे पास 1 घंटा होना, तो इंशाल्लाह कुरान सीखेंगे। आखिर में दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए इसमें मैंने अभी कितने ज़बान? 8 ज़बान है। अब इसके बाद जो किताब आएगी वो 10 ज़बान में है। अरबी बसमा में, उसमें मलयालम और उड़िया वो किताब भी आ रही है। वो क्यों करते हैं? चूँकि आप लोग इधर सेंटर में है। आपके घरों में अगर तलाश करेंगे तो देखेंगे ये कुछ तमिल वाली भी है। तमिल वाली समझ गए ना, वही अपनी। उधर से भी कोई आई, कोई इधर से आंध्रा से भी आई, तो ये सब है ना। तो हम हर ज़बान में लिख रखा। हम क्लास में पढ़ाते हैं अलिफ। अब घर में जाके किताब खोलना ना, अब ये क्या है? अब भूल गए तो फिर क्या है? फिर भूल गए तो अतरफ वालों से पूछ लेना कि ये क्या है। आई बस समझ में। फिर अलिफ की 2 शक्ल है, एक मुफरद की हालत में, एक मुरक्कब की हालत में, वो बता दिया हमने। उसके बाद सफ़ा नंबर 2 में देखिए कौन है। ये देखिए मीम का जो ब्लैक हिस्सा है ना, वो चेहरा असल है। उस ब्लैक हिस्से को हमने नीचे उतारा, जरा गौर कीजिए। राइट साइड में वो मीम है, बीच में अलिफ है, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? ये देखिए मीम अलिफ बन गया। फिर अब कितने हरफ हो गए? 2, मीम और अलिफ। ये नीचे 3 लाइन, वही 2 हरफ का मश्क है, अलिफ मीम अलिफ मीम अलिफ, बस वही है। उसके बाद जो तीसरा सफ़ा है उसमें कौन है? ये लाम का जो बिलक वो असल है। और लाम अलिफ का 3 तरीका, इसलिए हमने तीनों को दे दिया। और फिर कितने हरफ हो गए? 3 अलिफ हो गए, लाम और मीम। तो ये नीचे देखिए उसी का लाम अलिफ और मीम अलिफ, उसी का मश्क है। उसके बाद सफ़ा नंबर 4 में देखिए कौन है? काफ है, बीच का वो बिलक है, उसी को हमने उतारा, अलिफ से मिलाया तो कौन बन गया? काफ अलिफ बन गया। अब नीचे देखेंगे वही 4 ही हरफ है, अलिफ को हर एक के साथ है, मीम है, लाम और काफ है, काफ अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ। तो ये 4 सफ़ा 1 दिन का सबक है। पूरे दिन अगर इसको मश्क करेंगे तो होता नहीं होता। इसी तरीके से दूसरे दिन हम सबक देंगे तौका,
तीसरे दिन और उसके बाद ज़ौ का और सौद का और जौद का। और देखिए जितना सबक हमने पढ़ लिया ना 8 हरूफ हो गए, तो इसमें ज़रा गौर करेंगे तो 8 है। ज़रा गौर कीजिए, अलिफ है, मीम है, लाम है, काफ है, तो है, ज़ौ है, सौद, सब इसी में है। इसको मश करेंगे तो पिछले तमाम सफ़ात का मश। इसी तरीके से हर रोज़ हम 4-4 सफ़ा आपको सबक देंगे, आप घर बैठे इसको मश करेंगे। 1 हफ्ता अगर मेहनत करेंगे आपका हुरूफ का पहचान हो जाएगा। जब हुरूफ का पहचान हो जाएगा अब हम आपको बताएंगे ज़बर पेश है तो कैसे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर खड़ी ज़बर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। 2 ज़बर 2 दो पेश को नून साकिन की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। अली मद्दा या मद्दा व मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे। जज़म को मिला के पढ़ेंगे। एक बार कौफ तौबा जीम दाल पर जज़म है तो कलकला भी करेंगे, और तशदीद है तो मिला के पढ़ेंगे। 2 बार नून मीम पर तशदीद है तो गुन्ना भी करेंगे। बात ख़त्म हो गई। बाकी जो गुन्ना की तफसीली बात है वो तो मैंने आपको बता दिया कि नून मीम पर तशदीद है तो फाइनल गुन्ना करेंगे, ज़बर ज़ेर पेश है तो गुन्ना नहीं करेंगे, मीम पर जज़म हो तो देखेंगे, बामीम है तो गुन्ना करेंगे वरना नहीं करेंगे। और क्या है, नून और तनमीन एक ही चीज़ है। नून सकिन तनमीन के बाद हम देखेंगे हमज़ा है, आइन है, गाइन खा है तो गुन्ना नहीं करेंगे। यार मालूम में से वही लामरा है तो नहीं करेंगे, योमिन है तो करेंगे, बा है तो इखलाब करेंगे। इखलाब मतलब मालूम आपको क्या है? इखलाब नून साकिन के बाद बा आया तो नून मीम से, इसको कैसे समझाएंगे? दूध में इमली दिया तो सुबह उठ के दही बन गई। आई बस समझ में, उसी का नाम इखलाब है। ऐसे मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। आपने जो वक्त दी है अल्लाह इसका बदला अता फरमाए, ज़िम्मेदारों को भी बदला अता फरमाए, मदरसे वालों को भी अल्लाह बरकत अता फरमाए। बस सबके लिए दुआ है, माँ बहनों के लिए भी दुआ है। अब लोग मेरे लिए भी दुआ करेंगे। अल्लाह आप सबको आने को कबूल फरमाए। कोई कमी रहेगी तो उसको माफ़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ